श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरानवनीलदामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरस्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसे जो दायक फल चार। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को।
यही अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम के बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नंदीश्वराय भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव।
अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक दैताप हरण करने वाले, दया के सिंधु दया के सागर, मेरी परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, भगवान श्री नंदी शिवालय, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि रायपुर राजधानी का प्राण स्थली पंडरी काली नगर में हो रहे श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक सुश्री मीना अग्रवाल जी, जिनके गृह में मेरे ठाकुर जी का निवास है, श्रीमती रामभाई वर्मा, श्री अजय कुमार वर्मा जी, हमारे आते में श्रीमती गायत्री वर्मा, श्री मनोज कुमार वर्मा जी, साथ में आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, खपरा भट्टी से आए हुए, सरोरा से पधारे हुए, नकपुरा से आए हुए और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए आप सभी श्रोता वृंद, शिवालय महिला मंडल की मेरी सभी माताएं, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष अवघरदानी के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, भगवान नंदी शिवालय जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी हर हर महादेव कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। आप सभी को भगवान श्री राघव सरकार के और मेरी मां जगत जननी जानकी जी के विवाह पंचमोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे रामलला के मंदिर में भगवत ध्वज की भी स्थापना हुई। आज तो शिव कथा करने का मन तो था मेरा, लेकिन जैसे मैं निकला तो मैंने चर्चा की तो कहा गुरुजी आज भगवान की राज तिलक करवा दीजिएगा, राम जी के राज तिलक हो। तो भगवान की कथा स्पर्श करके हम आज राम कथा उत्सव में प्रवेश करेंगे। तो एक बार जय जय श्री राम भी बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ये भजन हो चुका है क्या? भजन किए थे क्या? ये भजन नहीं किया है? हो गया है? अच्छा, हमें याद भी नहीं रहता। बाबा तेरे भगतों को, मेरे भोले तेरे भगतों को
तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। तेरी दया से बाबा चलता मेरा गुजारा है। तेरी दया से बाबा किस किस का गुजारा चलता है? सबका चल रहा है तो एक बार कह लीजिएगा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ बाबा तेरे भक्तों को, मेरे बाबा तेरे भक्तों को, हो बाबा तेरे भक्तों को, हाँ बाबा तेरे भक्तों को। गा लीजिए बड़े भाव से। तेरा ही सहारा है बाबा तेरे बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ तेरी कृपा बिन बाबा, वाह बेटा, ओ तेरी कृपा बिन बाबा, ओ तेरी कृपा बिन बाबा, ओ तेरी कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे कृपा बिन बाबा नहीं मेरा गुजारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को गाली से बड़े भाव
विश्वनाथ भगवान की जय हो। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे गाली जग का अंदाज निराला है। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा गाली जगह जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी न डरे, ओ, पर वो कभी ना डरे, ओ पर वो कभी न डरे। जिसे साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे। जिसे साथ तुम्हारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा। ऐसे ने दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव के साथ बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। यह किसको कहे अपना, अपने भी बेगाने या किसको कहे अपना, अपने ही बेगाने। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। ओ फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, हमें प्रेमी मिलाओ बाबा। ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, ओ प्रेमी मिलाओ बाबा। जिसने तुमको दुलारा है, प्रेमी मिलाओ बाबा। जिसे तुमने पुकारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है।
हमें तेरी जरूरत है। मेरे बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी न डरे, ओ पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी न डरे। गाइएगा। जिस साथ तुम्हारा है, पर वो कभी न डरे, जिस साथ तुम्हारा है। बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, ओम भूतेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, नागेश्वराय, ओम नागेश्वराय, महाकालेश्वराय, 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 महाकालेश्वराय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा तेरे भगतों को कह लीजिएगा। बाबा तेरा ही सहारा, तेरे बिना ओ बाबा नहीं मेरा गुजारा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान की बड़ी कृपा आज हम सबके जीवन में, और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम कि हमें भगवान के निकट बैठने का अवसर मिला। एक व्यवहार की बात से मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। अपने कहने में और अपने मानने में बहुत अंतर होता है, समझिएगा। भगवान को अपना कहना और अपना मानना अंतर है कि नहीं? अच्छा, भगवान उनको मिलते हैं कि जो अपना कहते हैं, कि भगवान उनको मिलते हैं जो अपना मानते हैं? जो अपना मानते हैं।
अब हमें भक्ति करने के पूर्व यह विचार करना पड़ेगा, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। आपने अगर 2 घंटा भी बैठा है ना भगवान के चरणों में सेवा करने के लिए, और केवल अपना ही कह रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लगे है मोह। ये तो हुआ अपना कहना, और अपना मानना क्या है? कुछ मिल जाए भगवान से, कुछ भी मिल जाए। जब हम भगवान को अर्पित करें ना, प्रभु ये आपका है, यह भी नहीं कह पाए परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत नरसिंह मेहता जी, वो जब भगवान के सामने भोग लगाते थे तो बिना कहे ही भोग लगाते थे। ये नहीं कहते थे प्रभु ये आपका है, आप इनको स्वीकार करो। वो बस भगवान के सामने रखते थे और रोते थे। हाँ। और भगवान उनके इसी स्वभाव में रीच करके उनके भोग को स्वीकार करते थे। तो मैं तो एक बात आप सबसे निवेदन करूं, भगवान को अपना कहना सर्वोपरि नहीं, भगवान को अपना मान लेना ही सर्वोपरि है भैया। और जिस दिन मान लोगे ना, उस दिन आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। यहां पे दर्शन करिएगा, मन जाहे राच्यो मिले सोवरे, सहज सुंदर सावरो। कौन कह रही है? माँ गौरी कह रही है। किनसे कह रही है? माँ सीता से कह रही है। और क्या कहा? मन जाहि राचव मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। यहाँ एक बात समझने योग्य है, माँ गौरी ने, माँ सीता माँ गौरी के सामने हाथ जोड़ी, प्रभु मैया जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय जय गज बदन सड़ानन माता, बड़ी स्तुति गाई। और माँ गौरी ने आशीर्वाद किया दिया, मन जाहिरा चेव मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। ये एक शब्द समझिएगा, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। तुम्हें कैसा पति मिलेगा सीता? आज विवाह पंचमी ना, भगवान माँ गौरी ने सीता जी से कहा तुम्हें वैसा पति मिलेगा, कैसा? जो स्नेह जानत रावरो, जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। हाँ। कभी कभी ना हमें हमारे प्रेम को समझने वाले नहीं मिल पाते, कभी हमें प्रमाण देना पड़ता है कि आप भैया समझ नहीं रहे हो जो हम कह रहे हैं। हम आपसे जो प्रेम करते हैं ना, हम आपसे जो आपको जो हम पसंद, आप समझ नहीं रहे हो, हम आपको कैसे समझाएं? इसका मतलब क्या है बताएं भैया? आपको समझाने की जहां जरूरत पड़ती हो ना भैया, वो आपका प्रेमी कभी हो ही नहीं सकता है। आपको अपना प्रमाण देने की जिनके सामने जरूरत पड़ती हो, वो आपका कभी हो ही नहीं सकता है। जो आपको समझता है ना, वो प्रमाण नहीं मांगता आपसे। जो आपको जानता है ना, उनके सामने प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्या कहा माने? तुम्हें वैसा पति मिलेगा, कैसा? ऐसा नहीं कहा गुणवान धनवान बुद्धिमान, क्या मिलेगा? जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा, वो तुम्हें पति मिलेगा। अब समझिएगा, हमें भी ना भगवान के सामने यह नहीं कहना चाहिए प्रभु हम आपके लिए ये किए हैं, हम आपके लिए ये किए हैं, हम आपके लिए ये किए हैं। इसका मतलब समझिएगा, आपकी दूरी भगवान से बननी प्रारंभ हो गई। कभी मत कहिए हाँ प्रभु आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। नहीं भैया, जो अच्छा होगा वो भगवान कर रहे हैं, और जो आपके लिए अच्छा है ना, वही करेंगे भगवान।
जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और इस बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते हैं। एक शब्द होता है किस्मत। किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत की बात को तो सब जानते हैं, लेकिन अरे किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा। समझिएगा, भगवान सब जानते हैं, भगवान को अपना प्रमाण मत दीजिए कभी भी जीवन में। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव के चरणारविंद जब हम होते हैं तो भगवान शिव के चरणों में बैठ करके ये पूछिए कि प्रभु आपकी प्रसन्नता किसमें है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्ण भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हुए। सौराष्ट्रेषु मनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्या महाकार्य ओंकार ममलेश्वर, परण्यात वैद्यनाथं च डांकिन्या भीमशंकरं, सेतुबन्धुतो रामेशं नागेशं दारुकावणे, वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, केदारे तु हिमालयं च भुस्मेशं च शिवालये। देखो, एक निवेदन आप सबसे करूं, जिनके घर में दरिद्रता होती है, जिनके घर में अशांति होती है ना, वो व्यक्ति अपने घर में इस श्लोक का स्थान एक बनाए और एक स्थान पर इस श्लोक को स्थान दें। या अगर यह श्लोक नहीं लिख पा रहे हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अपने घर में लिख करके रखें, प्रतिदिन उनका नाम पढ़े, प्रतिदिन भगवान का नाम हो। जो केवल 12 ज्योतिर्लिंग का नाम केवल पढ़ लेता है, स्पष्ट कहा गया है, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे निम्नश्यते। 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं केवल स्मरण मात्र से, भगवान के नाम मात्र से 7 जन्म के पाप। शिव कौन? शिव का अर्थ ही कल्याण से है। जो कल्याण करता हो ना वही शिव है। और भगवान शिव ने किन किन पर कल्याण नहीं किया। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपसे निवेदन करूं। पहला ज्योतिर्लिंग कौन? सोमनाथ। सोमनाथ का प्राकट्य कैसे हुआ? राजा दक्ष का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दक्ष के 27 कन्या थे और उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। चंद्रमा बहुत सुंदर था, उनके साथ विवाह हुआ तो चंद्रमा का निज जीवन कैसा था? अच्छा तो था चंद्रमा, लेकिन 27 को 27 के साथ प्रेम नहीं करता था, एक के साथ प्रेम करता था। किनके साथ? रोहिणी जी के साथ। जो ये 27 नक्षत्र है ना हमारे, आप जानते हैं 27 नक्षत्र? 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। मघा नक्षत्र है, रेवती है, रोहिणी है, अश्लेषा है, अनुराधा है, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। और इन्हीं 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा जी के साथ हुआ। चंद्रमा ने केवल रोहिणी से प्रेम किया। चंद्रमा जब कहीं बाहर जाता था ना तो रोहिणी के लिए ही साड़ी लेकर के आता था, अन्य को देखता नहीं था। कुछ खाने का लाए तो चुपचाप कमरे में। अब बताओ बुरा लगेगा कि नहीं? घर में अन्य लोग भी हैं, अन्य सदस्य भी हैं। अगर ऐसा स्वभाव हमारा है ना तो भैया के स्वभाव का त्याग करना चाहिए। हाँ, किसी किसी का स्वभाव होता है, हाँ, बाबूजी और माताजी को रहने दो, अपने कमरे में ले जाओ और खूब खाओ। एक निवेदन करूं मैं आप सबको, बुरा मत मानिएगा।
हमसे बड़ा जो सुख नहीं भोग रहा है ना, पिता जिस सुख को नहीं भोगता है, हमसे बड़ा जिस सुख को नहीं भोग रहा है, ऐसे सुख से बचने का प्रयास करना चाहिए। हाँ। अगर आपको सुख भोगना भी हो ना, तो पहले अपने माता पिता, पहले अपने सृष्टि की सेवा में वह सुख लगाइए, उनके बाद उस सुख को आप स्वीकार करिए। समझिएगा। तो चंद्रमा ऐसा ही करता था, और चंद्रमा को बार बार समझाया पत्नियों ने, नहीं समझा तो एक दिन अपने पिताजी को बताया, पिताजी ये तुम्हारा दामाद ठीक नहीं है। अलग अलग व्यवहार करने लगा है सबसे। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, अब दामाद है, कुछ बोल भी नहीं सकता। हम तो एक बात कहें आपको, हमने उस दिन बात कही थी ना कि 9 ग्रहों में एक ग्रह जीजा जी भी होते हैं, एक ग्रह फूफा जी भी होते हैं, और हम तो बड़ी विनम्रता से कहे एक ग्रह दामाद भी होता है। थोड़ी भी कमी हो गई ना तो फिर वो चढ़ बैठेगा आपके ऊपर, फिर आपको नहीं आपकी बेटी को कहेगा वो भैया। तो ऐसे ग्रहों की शांति बीच बीच में करते रहनी चाहिए। हाँ, और को मत पूछिए, लेकिन उनको जरूर पूछिए। हाँ, हो गया आपका प्रसादी बोले। तो चंद्रमा को समझाया है, और चंद्रमा समझाने हुए चंद्रमा श्री हिलाता था, जी पिताजी। फिर यही क्रिया हुई, दूसरी बार फिर समझाया चंद्रमा, फिर कहते हैं जी पिताजी। जब तीसरी या चौथी बार हो गया, दक्ष को बड़ा बुरा लगा। दक्ष ने कहा कि मैंने अपनी 27 बेटियों का विवाह इनके साथ किया, लेकिन इनका व्यवहार कैसा? तुम्हारे माता पिता इतने श्रेष्ठ हैं और तुम्हारा कर्म कैसा है? समझिएगा भैया। चंद्रमा किनके पुत्र थे? चंद्रमा के पिताजी का नाम, हे भगवान, चंद्रमा जी के पिताजी का नाम स्पेशली शिवालय महिला मंडल, अत्रि मुनि। हाँ, अत्रि और मां अनुसुईया, चंद्रमा दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय भगवान। समझ में समझ गए? ये 3 पुत्र हुए ना, जब माँ ने छोटा अब समझ में आ गया। जब बच्चे के रूप में प्राप्त किया तो एक चंद्रमा हुए, एक दुर्वासा ऋषि हुए, एक दत्तात्रेय जी महाराज। निवेदन करो आप सबको। तो चंद्रमा से कहा कि तुम्हारे पिताजी के कारण मैं अभी तक चुप था, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। और एक निवेदन करूं, कभी कभी ना हमारे निज जीवन में हमें स्वतंत्रता मिल जाती है हमारे परिवार के कारण, हमारे पिताजी के कारण। इसका कभी दुरुपयोग मत करना मेरे भाई बहन। कुछ लोग अपने परिवार के कारण ही सुख पाते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के कारण ही ना अपराध करते हैं तो भी बच जाते हैं। कभी मत करना ऐसा। आज सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों चंद्रमा को खूब समझाया, और जब चंद्रमा नहीं माना, अंत में दक्ष को बुरा लगा, और दक्ष ने कहा कि अरे अधमी, अरे पापी, अरे नीच, बार बार कहने पर भी तू नहीं मानता है। मेरी बेटियां रो रही है इतने सालों से, जा, तुम्हें अपने रूप का अभिमान हो गया है चंद्रमा, जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें 6 रोग हो जाए। और इसी चंद्रमा को फिर 6 रोग हुआ। 6 रोग होना मतलब शरीर काले पड़ने लगे धीरे धीरे करके। अच्छा, कोई व्यक्ति सुंदर हो, उनका चेहरा जल जाए, क्या स्थिति होगी? जिनको अपने उसी रूप पर अभिमान हो, उनका चेहरा जल जाए, उनकी स्थिति क्या होगी मेरे भाई बहन? समझिएगा, ये अभिमान हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। इस अभिमान से हमें बच करके रहना चाहिए। अच्छा, अभिमान जीवन में अहंकार 8 प्रकार के होते हैं। 8 अहंकार लोगों को घेर लेता है। सबसे पहला अहंकार होता है बल का अहंकार, खूब शक्तिशाली है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा अहंकार होता है धन का अहंकार, हम कुछ भी कर सकते हैं, खूब पैसे हमारे पास। तीसरा अहंकार होता है रूप का अहंकार,
हम सुंदर हैं। कुछ लोग अपने रूप का ही अहंकार करने लग जाते हैं। चौथा अहंकार होता है कुल और वर्ण का अहंकार। कौन हो? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, इसी का अहंकार हो जाता है लोगों को। पांचवा अहंकार होता है विद्या का अहंकार। रामचरितमानस सुंदरकांड कंठस्थ हो गया, रामचरितमानस की चौपाइयां याद हो गई, भागवत जी के 200-400 श्लोक याद हो गए, महाभारत के 2-4 श्लोक याद हो गए, गीता के 700 श्लोक याद हो गए। अपने आप को फिर पंडित बना लेंगे, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये होता है विद्या का अहंकार। पांचवा अहंकार होता है भैया, छठवां अहंकार होता है पद और प्रतिष्ठा का अहंकार। किसी पद में आप बैठ जाते हो, कोई बड़े पद में चले जाते हो, लोग खूब पूछ रहे हैं आपको, खूब आपके आगे पीछे लोग चल रहे हैं, इसका भी अहंकार हो गया। और मैं तो एक बात कहूं भैया, कभी कभी ना हमारे निज जीवन में ना हम अपने त्याग का भी अहंकार करने लगते हैं। हमने ये चीज छोड़ दिया। एक हमारे शिष्य हैं, वो जब जब आते हैं ना यही कहते, गुरुदेव हम तो चाय नहीं पीते। और अकेले में नहीं कहेंगे, जब 4 बैठेंगे तभी कहेंगे। हाँ, क्यों कहते हैं? सबकी दृष्टि पड़े और हम सबके नजर में सब 2 नंबर के, हम ही 1 नंबर के। हाँ, तो कभी कभी त्याग का भी अहंकार हो जाता है। हमने तो घर छोड़ दिया। एक हमारे आत्मीय जन है वैष्णव जी, उन्होंने घर का त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया और रहने लगे बाबा जी बन गए। 2 साल के बाद फिर घर आ गए। अब बताओ ये त्याग क्या काम का? त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। कौन कौन से? सबसे पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहेंगे? कथा में बैठ करके सुन रहे हैं, पंडाल में बैठ करके सुने, पंडित जी ने ऐसी ऐसी बात कही, गुरुदेव ने ऐसा कहा, आज के बाद नहीं करेंगे। हाँ। और जहां कथा हो रही है ना, 1 महीने तक तो बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, और 1 महीने के बाद आजकल यही है कि नहीं, मरकट वैराग्य। 9 दिन तक खूब दुर्गा 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 दुर्गा, और 10वें दिन मुर्गा। ये वैराग्य नहीं है जीवन में, समझिएगा। लोग 11 दिन तक खूब बढ़िया गणेश रखते हैं, शिवरात्रि भर मतलब श्रावण भर हाथ नहीं लगाएंगे। और सत्य कहूं, उनसे बड़ा शिव भक्त मिलेगा ही नहीं आपको। पूरे त्रिपुंड लगा करके, कंठे लटका करके खूब हर हर महादेव हर हर महादेव, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और जैसे शिवरात्रि, जैसे श्रावण का दूसरा दिन आया, पड़ा नजर आता है नाली के किनारे। अब ऐसा वैराग्य क्या मतलब? 4 दिन का वैराग्य होता है जीवन में। हम कभी जब कथा करते हैं ना, तो खूब बढ़िया कथा में रहेंगे, तो और कथा होने के बाद जितना सुना सब खत्म, जो नियम चल रहा है सब खत्म, भगवान की सेवा भी नहीं चलती जीवन में। निवेदन करूं भैया, ये होता है मरकट वैराग्य। एक सेठ जी थे, तो उनकी पत्नी नहीं थी, तो एक दिन उनकी बहू ने उनको चाय दी। तो बहू ने जब चाय दी तो सेठ जी ने चाय पिया, चाय में शक्कर अधिक। सेठ जी ने कहा, एक तो ऐसे मुझे शुगर है, मुझे और मारना चाहती है। तो शाम को जब भोजन कराया तो भोजन में नमक कम था। सेठ जी ने कहा, अब नहीं रहूंगा मैं, अब मैं जान गया मेरी कोई वैल्यू नहीं इस घर में। 25 जोड़ी कपड़ा डाले, सूटकेस में चले गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाना है, कहाँ जाओगे महाराज? बोले वृंदावन जाएंगे। सब छोड़ करके वृंदावन। 8 बजे का ट्रेन है वृंदावन जाने का। पहुंच गया है 7 बजे रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन आई और ट्रेन गई, ये नहीं गया, ये फिर घर आ गया। बहू ने कहा, पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे। क्या बताऊं, बीच वाला मुन्ना मेरे बिना खाता नहीं सोता नहीं है।
यही है मरकट वैराग्य जीवन का। सो माया सब जीव गोसाई, बंद ही कीटे मरकट की नाई। मरकट के समान उछल कूद करते रहते हैं भैया हम भी अपने जीवन में। शुरू शुरू में जब दीक्षा लेते हैं ना तो बढ़िया माला लगा के रखेंगे, गले में तिलक लगा के रखेंगे, गुरुदेव जी का डीपी रखेंगे, स्टेटस लगाएंगे, माला करेंगे। गुरु जी से पूछेंगे गुरुदेव कितनी माला करनी है, और जैसे 6 महीने होता सब खत्म, साल भर में तो सब खत्म। 1 साल तो गुरु जी की फोटो भी रखते हैं। हाँ, उनके बाद फिर शुरू शुरू में जब वृंदावन हम जाते हैं ना, हम अनुभव बताएं आपका, तो जितने जो वृंदावन जाते हैं शुरू शुरू में जब वृंदावन से आते खूब बढ़िया भोग लगाते हैं। डेली खीर बनेगा भगवान को, और खीर बना करके भोग लगा करके फोटो खींच के स्टेटस डालते हैं। बुरा मत मानिएगा जो डाल रहे होंगे। सबको बताते इनसे बड़ा कोई भगत नहीं इस दुनिया में। केवल 4 दिन, 5वें दिन पूछते तक नहीं है भगवान को। यह है मरकट वैराग्य। और मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, मरकट वैराग्य से कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप एक ही माला करिए लेकिन नित्य करिए। आप एक दीपक भगवान के सामने जलाइए लेकिन नित्य जलाइए। अरे आप एक ही बार हनुमान चालीसा करिए लेकिन नित्य करिए भैया। हाँ, एक बात कहूं, निरंतरता में ही ना आपको शक्ति मिलेगी। मैं तो सभी बच्चों से एक बात कहता हूं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, नित्य आप अभ्यास करिए मेरे भाई बहन। परमादरणीय श्रद्धेय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, जो व्यक्ति नित्य जिस वस्तु विषय को पढ़ता है, नित्य पढ़ रहा है, तो वह कठिन विषय भी उनको एक दिन सरल लगने लग जाएगा। समझिएगा। हमें कठिन क्यों लग रहा है बताएं आपको? इस संसार में कोई चीज कठिन होती ही नहीं है। आपने भाव सुना भी होगा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे,
अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना आपको, वो इसी भजन में है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे 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 भजन करना भैया, जोर जोर से नहीं। हाँ, भजन कैसे करना चाहिए? भजन का मतलब क्या होता है? भजन किसे कहते हैं? क्या है भजन? गाना भजन है, तो भजन क्या है? सुमिरन करना भजन है। भजमन, भजमन ही भजन है। समझ रहे हैं आप लोग? भजमन शब्द से भजन शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारा मन अगर भगवान को भज रहा है वही भजन है। और भजन चारणी भजन तो अकेले में होता है। निवेदन करें अकेले में। कभी अकेले में आप राधा नाम लीजिए, कभी अकेले आप राम का नाम लीजिए, कभी अकेले अपने शिव का नाम लीजिए। वो भजन आपके निज जीवन के लिए है, समझिएगा। ये भजन है जीवन का। नित्य भजन करिए, और जब ये भजन की जब निरंतरता आपके जीवन में आएगी ना, तब जाकर के मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। बिना भगवान के चिंतन के चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, नित्य चिंतन करने का आशय क्या? जैसे किसी पात्र में गंदा जल भरा हुआ है, उस पात्र को आप किसी नल के सामने रख दीजिए और टोटी खोल दीजिए, वो भरता रहेगा भरता रहेगा। पहले गंदा गंदा पानी बाहर आएगा, फिर आप बंद मत करिए उस प्रवाह को, निरंतर करवाते रहिए, फिर थोड़ा पानी साफ दिखने लगेगा। पहले तो काले काले निकलेंगे, फिर मटमैले निकलेंगे, फिर थोड़ा सा साफ निकलेगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी भैया कि वो पूरा साफ हो जाएगा वो पात्र। बस यही हमारी निरंतरता में आएगी अगर आप नित्य भगवान का भजन करते हैं, नित्य भगवान की कथा श्रवण करते हैं। केवल 7 दिन ही नहीं, टेलीविजन चालू करके आप खूब कथा सुनिए, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा मेरे भाई बहन। नित्य श्रवण करिए। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भजन की निरंतरता होनी चाहिए। आज सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, चंद्रमा को श्राप मिला और चंद्रमा के शरीर काले पड़ गए, पूरे शरीर में धब्बे आ गए। अब चंद्रमा रोते हुए गए
ब्रह्मा जी के पास, कहा कि पितामह क्या हुआ हमें, हे ब्रह्मदेव कुछ कृपा करिए, हमारे शरीर का दाग समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो दुख मिल रहा है ना, ये तुम्हारे कारण मिल रहा है, इस दुख में कोई सहभागी नहीं है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं भैया, इस संसार में जितने सुख और दुख मिलते हैं ना, वो कोई और नहीं देता, वो हमारे ही निज जीवन का कारण होता है सुख और दुख। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब राम जी को, लक्ष्मण जी को, मेरी मां जानकी को जब गुहराद निखाद ने देखा, गुहराद निखाद ने कहा कैसे इनके माँ बाप होंगे जो इन बच्चों को वन में भेज दिए। कई को क्या लज्जा नहीं आई? मंत्रा क्या हो गया था मंत्रा को, जो इतने सुकुमार बालक वन में भेजे? कोई नहीं सुना भैया, लेकिन लक्ष्मण जी ने सुन लिया इस बात को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इधर इधर इधर, आज तुम्हारे माइंड को वॉश कर दूं थोड़ा, इधर इधर, क्या कह रहा है परिवार के बारे में? कई माने वन भेजा, मंत्रा के कारण वन मिला, सब व्यर्थ की बातें हैं भैया। हाँ, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, यही लक्ष्मण गीता है जो गुहराद निखाद को सुनाया। और इसी गूढ़ संवाद को केवट ने सुन लिया था। तब केवट को पता चला ये राम साधारण नहीं, ये ब्रह्म है। तब तो केवट ने घोषणा करवा दी थी महाराज के पास जाकर, महाराज एक बात याद रखना, भगवान नदी पार करना चाहते, गंगा जी पार करना चाहते हैं, किसी का भी नाम नहीं रहना चाहिए, केवल मेरा नाम रहेगा। और संवाद क्या हो रहा है बताएं आपको, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, काहुने को करे सुख दुख दाता, 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 निज कृत कर्म भोगे सुन भाता, निज कृत कर्म भोगे सुन भाता, काहुन को करे सुख दुख दाता, काहुन को करे सुख दुख दाता, हाँ सुख दुख दाता, सुख दुख दाता, हाँ सुख दुख दाता, सुख दुख दाता, काहुन को कर सुख दुख दाता। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है भैया, सभी अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगते हैं। एक घटना बताएं आपको, एक जगह कथा हो रही थी, तो एक आदमी ने हमसे कहा महाराज नहीं नहीं आजकल भी होता है। क्या होता है, कोई दूसरी गलती करे और सजा दूसरे को मिलता। हरे हरे, हाँ थोड़ा जोर से कहिए, हरे हरे। सोइए मत, हाँ। सोना नहीं। कुछ लोगों का ऐसे है, हरे हरे। एक निवेदन करूं, आप जब कथा में बैठते हैं ना तो ध्यान रखना, एक रानी आना जाए और एक राजा चला ना जाए। अब आप कहेंगे महाराज कौन सी रानी की बात और कौन सी राजा की बात कर रहे हैं? एक राजा जिनका नाम है मन, वो चला ना जाए, और दूसरी एक रानी जिनका नाम है निद्रा देवी, वो कहीं आना जाए। निद्रा देवी समझ रहे हैं ना? हाँ, ये तीन बहनें हैं। हाँ, पहली बहनें कौन बताए? निंदासी, आंख बंद होता है। पहली बहनें हैं निंदासी और दूसरी बहनें छुपासी। वो जब आते हैं ना तो दूसरी बहनें जरूर आएगी। एक जगह कथा चली थी, हम आपको बताएं, जो पाइप के पोल नहीं लगे रहते, जब टेंट लगता है तो यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था है, कई जगहों में पाइप के ऐसे पोल लगे रहते हैं, तो उनकी पाइप के सामने एक मैया बैठी थी ऐसे। अब उन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया। अब आह्वान कैसे तो बताएं,
और जैसे आह्वान हुआ वो अंदर आई, तो जैसे पहली बहन आई आमंत्रण हुआ, दूसरी बहन निदा से, तीसरी जुपा से, तो जैसे ऐसे जुपने लगे, इतना जोर से नींद लगा भैया कि सामने पाइप था। उसके बाद वो जब मैया कथा सुनने आती थी पूरा ऐसे आंचल लेकर के, तो मैं निवेदन करो भगवान की कथा जब सुने ना तो इन सब चीजों से परे हो करके। मेरी प्रार्थना आप सबसे, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज नहीं आजकल भी होता है। हमने कहा कैसे? उसने उदाहरण दिया, हम आपको सुना रहे हैं। उसने कहा कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, अब आंख ने आम का फल देखा। अच्छा गलती किसकी है? आंख की है, लेकिन आंख तो चलकर जा नहीं सकता, तो गया कौन? पैर गया। अब एक बात बताइए, पैर जब फल के पास जाएगा तो पैर फल तोड़ सकता है? तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ जब फल को तोड़ेगा तो हाथ को फल का स्वाद पता चलेगा, फल खट्टा ही कि मीठा। तो चखा किसने? जीभ ने। और रखा किसने? पेट ने। देखा वो गए नहीं गए पांव। अब गया सो तोड़ा नहीं तोड़ा हाथ ने, और तोड़ा सो चखा नहीं चखा जीभ ने, और चखा सो रखा नहीं रखा पेट ने। कोई माली देख रहा था दूर से, और माली ने देखा कि हमारे बगीचे में चोर आया, इतना मोटा डंडा लेकर के आया, और 2-4 डंडे पीठ पर जमा दिए। अब उस आदमी ने हमसे पूछा महाराज पीठ की क्या गलती थी? देखने वाला आंख था, चलने वाला पैर था, तोड़ने वाला हाथ था, खाने वाला मुंह था, और पीटने वाला पीठ। हमने कहा, उसने कहा पूरी इस घटनाक्रम में पीठ ने क्या गलती की थी? तो हमने कहा भैया इसी क्रम में थोड़ा आगे और बढ़ो। इसी क्रम में डंडे की चोट जब पीठ पे लगी तो रोया कौन? और गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? फल देखने ही आंख ने था ना। तो जो जैसा करता है ना उनको उनकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कभी कभी देखना जीभ लालच में ज्यादा खा जाता है, लेकिन कष्ट पेट को सहना पड़ता है। अग्रवाल जी है ना, कष्ट पेट सहता है। लेकिन एक बात कहें आपको, जब पेट खराब होता है ना, तो जब तबीयत खराब, पेट खराब हो तो बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो, आप देखेंगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता जीभ में। हाँ, तो काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता भैया इस संसार में। अगर हम कह रहे हैं ना कि हमें नहीं भैया, जीवन में ना भगवान की कृपा का आधार ही जैसा करोगे वही भरेगे। आप अगर किसी के साथ गलत करके आप बच नहीं सकते जीवन में कभी। निवेदन करूं, चंद्रमा को खूब समझाया ब्रह्मा जी ने, कहा तो जैसा कर रहा है वैसा भुगत। बाद में ब्रह्मा जी को थोड़ी दया आ गई, इंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना की, कहा कि आप कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो उपाय बताइए। चंद्रमा से ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है सारे दुखों से दूर होने का, और वह है मेरे महादेव की भक्ति। जाओ चंद्रमा, प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, समुद्र के तट पर बैठ करके खूब शिव की उपासना करना। और चंद्रमा ने उपासना की। ब्रह्मा जी से आज्ञा ली, कौन से मंत्र का जप करूं? कहा कि इस मृत्यु से विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का मृत्युंजय मंत्र ही सब कुछ है। और चंद्रमा ने 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव वन्दिना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। चंद्रमा ने 1.25 करोड़ जब प्रारंभ किया और ये महामृत्युंजय मंत्र है भैया। बोले महामृत्युंजय भगवान की जय। महामृत्युंजय की उत्पत्ति कहां से बताएं आपको। यह महामृत्युंजय कोई साधारण मंत्र नहीं है। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है ना, आप महामृत्युंजय मंत्र को बोल करके हाथ में जल रखिए और 11 बार महामृत्युंजय बोलिए। और मैं तो कहूं, अगर आप बीज मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सह भुवः भुः ओम सह जुम हौं ओम। यह है संपूर्ण मंत्र। ये एक आवृत्ति होती है। जैसे हमारा अंदर का चक्र होता है, ज्ञान चक्र या आज्ञा चक्र, ये हमारे निज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे इन्हीं को शिव गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः। समझिएगा, ऐसे गायत्री मंत्र का ना उच्चारण परोक्ष रूप से नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कभी भी ना गायत्री मंत्र को परोक्ष रूप से मत कहिए। कई लोग माइक में ही बोलते हैं, कई पंडित जी हैं, क्षमा करिएगा जो करते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तस्योतरुण्यम्। नहीं करना चाहिए। आप जब रुद्राभिषेक करते होंगे तो आप देखते होंगे, जहां 9वें अध्याय में जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हों, तो वो जो मंत्र का जब उच्चारण करते हैं 9वें अध्याय का, तो उनके पूर्व ना ओम भूर्भुवः स्वः चुप हो जाते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ना निषेध है, जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए जिस समय आप गायत्री मंत्र करते हो। ये गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है भैया। 3 वेदों की ऋचाएं हैं गायत्री मंत्र। तस्य वितुरण्यम ऋग्वेद, ये ऋचा है ऋग्वेद की। भर्गो देवस्य धीमहि, ये यजुर्वेद की ऋचा है। और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सामवेद की ऋचा है। ये तीनों वेदों की अलग अलग ऋचाओं से वेद माता गायत्री का मंत्र निर्माण हुआ। और इसलिए परोक्ष रूप से वेद माता गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप ओम भूर्भुवः स्वः फिर मौन होकर के करिए। गायत्री मंत्र के उच्चारण में तो जीभ का हिलना भी निषेध माना गया है। क्षमा करिएगा, जो करते होंगे नहीं करना चाहिए। और हम जो यज्ञ जो करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, कभी भी लोहे के कुंड से यज्ञ नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग लोहे में यज्ञ करते नहीं भैया, मिट्टी से होना चाहिए। हाँ, निवेदन करो। गायत्री मंत्र बहुत विचार करके, और ये शिव गायत्री है भैया। अच्छा, आपको निवेदन करूं, ये गायत्री मंत्र प्रदान करने वाले और कोई नहीं, मेरे महादेव ही हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद माता गायत्री मंत्र प्रदान किया। श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिसमें भगवान का तीसरा स्वरूप तीतवासा नामक 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया था। पीले वस्त्र धारण करके, पीले जनेऊ धारण करके, पीली धोती पहन करके, पीला दुपट्टा डाला था, पीली माला रख करके गायत्री मंत्र का जप किया था।
भगवान शिव ने उनको तत्पुरुष के रूप में दर्शन दिया। भगवान शिव का एक नाम है तत्पुरुष। अब आप सुनते भी होंगे, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये भगवान शिव का ही नाम है तत्पुरुष। और यही गायत्री जी है। ब्रह्मा जी ने जब पीला वस्त्र धारण किया था, पीली धोती पहनी थी, पीली माला धारण की थी, पीला चंदन लगाया था ना, तब भगवान शिव ने उनको यही मंत्र दिया, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। और तब से जितने भी गायत्री मैया के उपासक हैं, जितने भी जन हैं, सब पीला वस्त्र धारण करते हैं। 99% लोगों को पता नहीं रहा होगा। निवेदन करूंगा, तो वेद माता गायत्री का जो मंत्र है भैया, बहुत विचार करके पढ़िए। अपवित्रता में निर्धारण नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जरूर करिए। मैं तो कहूँ अपने बच्चों को सिखाइए गायत्री मंत्र करना, इनसे मन की स्थिरता होगी। हाँ, वाक पटुता बढ़ेगी बच्चों की, स्मरण शक्ति बढ़ेगी बच्चों की। 24 मुद्राएं होती है गायत्री मंत्र को उच्चारण के लिए। कभी किसी सदगुरु के आश्रित हो जाएंगे ना, तो ये 24 मुद्राएं गायत्री मंत्र पढ़ने की विधि, ये सारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, संध्या जब हम करते हैं तो गायत्री का ही पुनस्मरण करते हैं। हाँ, करना चाहिए। सनातन धर्म में आप और हम सब जन्म लिए हैं, तो वेद माता गायत्री हम सब की मां है। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने हैं? 1 लाख। 3 कांड है वेद में, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। जिनमें कर्म कांड जो है उसमें 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। 80, 16, 96 और 4, 1 लाख। तो ये जो कर्म कांड के जो मंत्र है ना भैया, ये ब्रह्मचारियों के लिए कही गई है। हाँ, ये क्षमा चाहूंगा, गृहस्थ के लिए कर्म कांड के मंत्र। ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं वो वानप्रस्थियों के लिए, और उपासना कांड का जो मंत्र है वो गृहस्थ के लिए है। कर्म कांड के मंत्र सन्यासियों के लिए है। क्षमा चाहूंगा, जितने सन्यासी हैं वो कर्म कांड खूब करते हैं। ज्ञान कांड के जो मंत्र होते हैं वो वानप्रस्थियों के लिए है। जो विरक्त हो जाते हैं उनको वानप्रस्थी कहते हैं। हमारे 4 आश्रम है, वर्णाश्रम में, जिनमें वानप्रस्थ भी का आश्रम है। और जो उपासना कांड के मंत्र हैं ये गृहस्थियों के लिए है। उप समीपे आसनम यस्सह उपासनम। तो भगवान शिव जी के 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र तो मेरे महादेव के ही हैं। जितने स्तुति, जितने श्रोत, जितने महादेव के हैं उतने अन्यत्र किसी के नहीं। हाँ, इसलिए ना जिनको ज्ञान चाहिए होता है ना, उनको भगवान शिव की विशेष उपासना। जो बच्चे एजुकेशन में कमजोर होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, वे बच्चे 4 महीने डट के पढ़ाई करें। श्रावण, भादो, कवार और कार्तिक, 4 महीने भगवान शिव अपने घर में स्थापित करें, उनमें प्रतिदिन जल चढ़ाए। किसी भी एक मंत्र का, चाहे ओम नमः शिवाय हो या कोई भी मंत्र, कोई बच्चा एक मंत्र का आश्रय ले। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र करे, उनके बाद अपनी पढ़ाई करे। ये 4 महीने काफी है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी 4 महीने पूजा पाठ बंद रहता है। देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पूजा पाठ बंद होती है। मैं उनसे प्रार्थना करूं भैया, पूजा पाठ बंद नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, श्रावण में शिव जी की उपासना होती है 1 महीने तक, होती है कि नहीं? भादों में जय गणेश जय, 11 दिनों तक हम पूजन करते हैं। कुमार में मेरी माँ दुर्गा जी की पूजन होती है। कार्तिक में कार्तिकेय जी की विशेष पूजन, इधर तो नहीं होता, दक्षिण भारत में विशेष पूजन होती है। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है ये जो 4 महीना है ना, भगवान शिव परिवार के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
प्रभु ये 4 महीने ना आपके परिवार की पूजा होगी, और 4 महीने विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 4 महीने विशेष रूप से, चाहे किसी भी विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, ये 4 महीने भगवान शिव के सन्मुख को बैठ करके आप प्रारंभ करिए। रामचरितमानस जो पढ़ना चाहता है, अगर 1 मास में कंप्लीट नहीं कर सकता है श्रावण में, तो 4 महीने में पूर्ण करे। 4 महीने में मैं एक बात करूं आप सबको, अगर आपने 4 महीने रामचरितमानस पढ़ा ना, तो भगवान राम की कृपा तो मिलेगी ही, लेकिन आपकी याददाश्त अवश्य होगी। रामचरितमानस देखो, आप ऐसे दिन अलग पढ़िएगा, लेकिन श्रावण में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको अलग सुख मिलता है। हमारे एक आत्मीय शिष्य हैं ब्रजेश अग्रवाल जी, उनके पूजनीय पिताजी अभी चापा की कथा में आए थे। उन्होंने 700 बार रामचरितमानस पढ़ा, संपूर्ण रामचरितमानस 700 बार, और लगभग उनकी एज 85 प्लस की हुई है। कैसे वो जो आए थे अग्रवाल जी 85 प्लस 85 साल के, और रामचरितमानस की हर चौपाई कंठस्थ है उनको। आधे घंटे ही बैठे थे उनके पास, लेकिन इतने विनीत भाव, इतने विनम्र मेरे भाई बहन, उन्होंने हमसे एक बात कही, संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ है जिस व्यक्ति को, उनकी वाणी बताएं आपको। हमने कहा धन्य है आप तो ज्ञानी हो। कहा महाराज मैं तो अभी रामायण कर रहा नहीं पढ़ा हूं। समझिएगा, आप जैसे महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जो सुख मिलता है, मैं तो अंगूठा छाप हूं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं आता। अब बता, वो कह रहा है ऐसा, कभी हमें 200-400 चौपाई याद हो जाती है, 200-400 श्लोक याद हो जाते हैं, हम अपने आप पर अभिमान करने लग जाते हैं। भैया हम इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं। समझिएगा, विद्या ददाति विनयम और विनयात ददाति पात्रताम। विद्या विनय प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विनय नहीं होता है ना, विद्या प्राप्त करने के बाद, उनसे मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। मैं एक बात कहूं आपको, आपने कथा सुनी होगी श्री हरिनाम व्यास जी की कथा। भक्तमाल में चरित्र आता है, हरिनाम व्यास जी ओरछा के बहुत बड़े विद्वान हुए। एक दिन काशी पहुंच गए, और काशी में जितने भी पंडित थे, जितने आचार्य थे, सबको बुलवाया, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मैं देखता हूं कौन मुझसे जीत पाता है। ध्यान से सुनिएगा। और उस काशी के विद्वानों ने हरिनाम व्यास जी से शास्त्रार्थ किया, और भैया इतने विद्वान थे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इतने विद्वान थे कि काशी के जितने भी विद्वान थे सब हारते गए, एक एक करके सबको हराते गए। अब सब विद्वान हार करके भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु अगर यही स्थिति बनी रही तो काशी कौन आएगा पढ़ने के लिए। मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खान अखान जहां बस शंभु भगवान, सो काशी सेक कसन। मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खान, ज्ञान का खान है काशी। और महाराज अगर हरिनाम व्यास, अगर हम सब ब्राह्मणों को, सब आचार्यों को हरा करके चला जाएगा, कौन आएगा काशी पढ़ने के लिए। काशी का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान शिव बड़े द्रवित हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारा। और भगवान शिव एक भिक्षुक का वेश बना लिया। समझिएगा, फटा हुआ कपड़ा है भगवान का, मेरे महादेव का, फटी हुई धोती पहने हैं भगवान, मैला सा दुपट्टा भगवान अपने कंधे पे रखे हैं, और पहुंच गए भिक्षुक के समान बन करके। कहां? जहां हरिनाम व्यास जी विराजित है। बाहर से आवाज लगाया, अलख निरंजन। हरिनाम व्यास जी बाहर निकले। कौन हो बाबा? कहा मैं यहीं रहता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू है भैया। हरिनाम व्यास ने कहा तुम भी शास्त्रार्थ करने आए हो क्या हमसे? भगवान शिव की वाणी सुनिएगा। हरिनाम व्यास ने कहा तुम भी शास्त्रार्थ करने आए हो? भगवान शिव ने कहा मेरी कहां इतनी
हैसियत महाराज मेरे पास इतना कहाँ ज्ञान जो आप जैसे संत शास्त्रार्थ कर पाओ। मैं तो कुछ प्रश्न आपसे करने आया हूं। हरिनाम व्यास ने कहा पूछो क्या चाहते हो। बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। भगवान शिव ने क्या पूछा हरिनाम व्यास से कि महाराज पहला प्रश्न है विद्या का फल क्या होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या प्रवेश कर जाती है उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। हरिनाम व्यास ने उत्तर दिया विद्या का फल विवेक की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या प्रवेश कर जाता है उसके जीवन में विवेक आ जाता है। फिर भगवान शिव ने पूछा विवेक आ जाने से क्या होता है। हरिनाम व्यास ने कहा विवेक आ जाने से सत और असत का ज्ञान हो जाता है। क्या चीज स्वीकारने योग्य है और क्या चीज नकारने योग्य है। पुनः हाथ जोड़ लिया, कहा कि महाराज फिर आप यह बताइए क्या आपको विद्या का फल प्राप्त हो चुका है, क्या आपको विवेक की प्राप्ति हो चुकी है। आप यह बताइए कि आप पढ़कर सीखे हैं कि सीख कर पढ़े हैं। महाराज इन बातों को सुनकर के हरिनाम व्यास का दिमाग चकरा गए। कहा कौन हो तुम ये बताओ। उसी समय भगवान विश्वनाथ अपने स्वरूप पर आते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी को देख करके हरिनाम व्यास जी उनके चरणों में गिर गए। चरणों में गिर करके हाथ जोड़ करके रोने लगे। प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपका निरादर कर दिया नाथ। मुझ जैसा दुर्बुद्धि कौन होगा, मुझ जैसा मंद बुद्धि कौन होगा जो स्वयं शिव का अपराध किया। भगवान शिव ने कहा हरिनाम व्यास अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें। कितने ब्राह्मणों का दिल दुखाया है तुमने, कितने आचार्यों का दिल दुखाया है तुमने इसी विद्या के कारण। किसी किसी का स्वभाव भी होता है भैया, दो चार ज्ञान की बातें जान जाए ना तो चार के सामने किसी को छोटा बताने से पीछे नहीं हटते लोग। समझ अगर ऐसा करते हैं तो बंद कर दिएगा। विद्वान किसे कहते हैं बताएं आपको। विद्या पाकर जो फिरे औरन का अपमान, नारायण वह विद्या नहीं ताहि अविद्या जन। जो विद्या पा करके दूसरों का अपमान करता हुआ फिरता है ना भैया, वह व्यक्ति सबसे बड़ा अविवेकी होता है। हाँ भगवान शिव ने कहा हरिनाम व्यास तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम शास्त्रार्थ करते फिरो। तुम्हारा जन्म तो प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए हुआ है। जाओ वृंदावन, और वृंदावन जाकर के दो की शरण लेना। किन किन की? एक स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु के और दूसरा स्वामी हरिदास जी महाराज के। स्वामी हरिदास जी जानते हैं कौन है? जिन्होंने बांके बिहारी के विग्रह स्वरूप की स्थापना की थी। कहां से स्थापना की थी? निधिवन से। आप कभी जाएंगे तो निधिवन में स्थान है जहां से बिहारी जी प्रकट हुए थे। दरअसल बिहारी जी ना दोनों थे प्रकट जब हुए तो, श्री राधा जी भी थे और श्री कृष्ण जी भी थे। तो हरिनाम व्यास जी सेवा तो करते थे भगवान कृष्ण की, लेकिन जब श्री राधा जी की सेवा की बारी आती थी ना तो सकुचा जाते थे। और श्री राधा जी की जो हम विग्रह स्वरूप रखते हैं ना भैया, बहुत विचार करके रखना। हाँ। सेवा आवश्यक है श्री राधा जी की। तो जब उनको जब वस्त्र पहनाने की बारी आती थी ना तो हरिनाम व्यास जी को बड़ा अजीब लगता था। एक दिन हरिनाम व्यास ने कहा प्रभु आप दोनों एक हो जाते तो बड़ी कृपा होती। और रात्रि में सोई ही थी, सुबह उठ करके देखे तो दो विग्रह स्वरूप दो मूर्तियां थी, वो एक बन गई थी। और उन्हीं को ले जाकर के स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया था। हाँ, ये बिहारी जी का स्वभाव है। अच्छा, ये एक ही की शरण ली, किनकी? स्वामी हरिदास जी की, और दूसरा स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संत हुए, जिस संप्रदाय से यह दास है, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु भगवान के बंसी के अवतार माने जाते हैं, वेणु के अवतार। कभी और इनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो ये दो की शरण स्वामी हरिदास स्वामी हरिनाम व्यास जी ने ली और दोनों के चरण कभी नहीं छोड़े।
मैं तो कहूं जीवन में अगर कोई काम नहीं बन रहा है ना तो संतों का चरण पकड़ लेना भैया। भगवान का शरण और संतों का चरण आपको अभय कर देगा इस संसार से। और हरिनाम व्यास जी फिर घर नहीं गए, सीधे वृंदावन गए। अब वृंदावन में ही रहने लगे। एक दिन इनके परिवार उनको लेने के लिए आए। जब परिवार को देखा ना हरिनाम व्यास ने, तो मुझे पहचाने ना ये सोच करके कालीमा पोत ली अपने चेहरे में पूरा। किसी ने कहा महाराज इतने बड़े संत ये कर क्या रहे हो? कहा भैया ये मुझे ना पहचाने। देखो संत का लक्षण ही यही है, संत अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं करता है। संत अपने आप को छुपा करके रखना चाहता है। हाँ। संत कभी छुपाता नहीं है, संत अपने आप को छुपाता है। हाँ। 3 चीजों को सदैव छुपाना चाहिए भैया। कौन कौन सी चीजों को बताएं? सबसे पहले अपने सत्कर्म को। आपने कितना दान किया, कितनी माला की, कितनी उपासना की, कितना जप किया, छुपा करके रखो, मत बताओ किसी से। हाँ। दूसरा अपनी भोजन को, हाँ भोजन जो हम भोजन करते हैं ना उनको। और तीसरा अपनी लक्ष्मी को, समझिएगा। और ये अगर आप छुपाना प्रारंभ किए ना, अगर इनको पर्दा करना प्रारंभ कर दिए, सत्य कहूं आप जब प्रसादी लो ना, प्रयास करिएगा कि कोई ना हो आप वहां प्रसादी करें। घर की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पंगत में बैठो तो अपना थाल कहीं लेकर के चले गए। नहीं, वो नहीं कहता मैं। आप जब भोजन करें ना तो घर में प्रयास करें, दरवाजा लगा दे और प्रसादी पाए। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी आप सबसे, कोई भी हो, हम सबके जीवन में होता है, जब कोई प्रसादी पाते रहता है ना तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, न उनके पास जाकर के बैठना चाहिए। प्रयास करिएगा जितना संभव हो पाए। अगर भोजन कर रहा है तो स्वतंत्र उनको छोड़िए भोजन करने के लिए। हाँ। प्रसादी जो व्यक्ति करे उनके पास मत जाइए, उनके साथ बात मत करिए, उनको करने दीजिए, वो खुद ब खुद आप सब मिल लेंगे। निवेदन करो। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, हरिनाम व्यास जी ने निर्णय क्या लिया? कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती परिवार उनको जब पकड़ने लगे तो हरिनाम व्यास जी बिहारी जी के मंदिर की ओर दौड़े। और सत्य घटना बताऊं, बिहारी जी के मंदिर इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि 12 बजने वाला है और बिहारी जी में भोग लग रहा है। और जब दौड़ करके गए तो 12 से 12:15 हो चुका है, भोग भी लग चुका था और बिहारी जी का दरवाजा भी बंद हो चुका था। हरिनाम व्यास रोने लगा, प्रभु इतने साल तक मैं रहा लेकिन भगवान के प्रसाद से मुझे कभी वंचित होना नहीं पड़ा, आज मैं भगवान के प्रसाद से वंचित हो गया। तो हरिनाम व्यास जी ने देखा क्या एक मेहतरानिन थी। मेहतरानिन समझ रहे हैं? जो झाड़ू कर रही है। एक मेरी प्रार्थना है, कभी भी ना झाड़ू को झाड़ू नहीं कहना। जहां भगवान जहां विद्यमान है, जहां भगवान रहते हैं ना, उस स्थान में अगर आप झाड़ू कर रहे हो तो उस झाड़ू का नाम झाड़ू नहीं, उसका नाम सोहनी रखिए, सोहनी। तो उनको प्रसादी दे दूं भैया, अब देखिए। हनुमान चालीसा आज सबको प्राप्त होगा। और वो कह रहे थे कि महाराज जी कि ये जो भ्रम है ना कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हनुमान चालीसा, ये भ्रम बिल्कुल दूर करिएगा। और हम बिल्कुल प्रार्थना भी करेंगे आप सबसे। ऐसा नहीं कहा गया कि पुरुष यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हाँ, बच्चा पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, जो भी पढ़े,
जिस हनुमान जी को मेरी माँ अंजना ने अपने गर्भ से जन्म दिया है, जिनकी जननी ही स्त्री है, वो बोला हनुमान जी महाराज का स्त्री को स्पर्श नहीं, क्या उनकी 40 स्पर्श नहीं होगी? निवेदन करूं भैया। तो आप सभी आज हनुमान चालीसा जरूर आप प्रसाद के रूप में मिलेगा आप सबसे, और सभी पढ़िएगा। जो भी संत पधारे थे आपको साधुवाद में धन्यवाद ज्ञापित करो। तो हरिनाम व्यास जी जय जय हरिनाम व्यास जी ने विचार किया, जो मेहतरानी अपने हाथ में कचौड़ी के प्रसाद रखी हुई थे, उनसे कहा कि बहन ये कचौड़ी के प्रसाद मुझे दे दे। मेहतरानी ने कहा महाराज आप हमारे हाथ से प्रसाद पाओगे? हम झाड़ू करने वाली, सुगनी करने वाली, आप हमारे। एक बात निवेदन करूंगा, जैसे यहाँ भगवान है ना, तो सोहनी कभी इधर मत करना। जब मंदिर में आप जब सोहनी करते हो ना, तो भगवान से वो जो कचरे हैं वो बाहर होनी चाहिए। जैसे ये भगवान है ना, तो इधर ऐसे झाड़ू करते मत चाहिए, आप सोहनी करते वहां से लाइए ऐसे। मंदिरों में भी यही करने का नियम है, भगवान से सोहनी करते हुए आप। हाँ, ऐसा नहीं कि सब करते हुए जाए फिर एक जगह इकट्ठा करके। और जो मंदिर की सोहनी होती है ना, उनको घर में उपयोग नहीं करना जीवन में कभी। सबका अलग अलग वस्तु आप बना करके रखिए। सबसे पवित्र होता है मंदिर का स्थान आपका, सबसे पवित्र। और मैं तो कहूँ जो आपके घर सोहनी है ना भगवान की, जिससे आप भगवान के द्वार को आप स्वच्छ करते हो, साफ करते हो, उनको बहुत संभाल के रखना। मैं तो कहूँ जिस घर में निरंतर 1 वर्ष तक से उसी सोहनी से भगवान का प्रांगण अगर साफ हो रहा है, उस सोहनी में भी शक्ति आ जाता है। हाँ, आप कभी वृंदावन जाएंगे ना, तो राधा वल्लभ जी जाएंगे, आप लोग गए थे अभी, तो जब सुबह की नित्य की मंगला, याद राधा वल्लभ जी की सुबह 6 बजे की मंगला होती है, तो हमारे साथ वर्मा परिवार और सब बहुत तो गए थे। तो वहां जब मंगला होती थी, तो मंगला के बाद जो सोहनी होती थी, और आप सब करते थे सोहनी। हाँ, मुझे एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने हमारे शिष्य परिकर जाते हैं, वो राधा वल्लभ जी की जब सोहनी करते हैं, जब उस स्थान को साफ करते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि हम सबके धाम श्रीधाम वृंदावन, और हम सबके इष्ट, हम सब क्या आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार का गुरु की सेवा, गुरु के स्थान की सेवा, और मेरे ठाकुर के मंदिर की सेवा, ये तीनों आपको अक्षय पुण्य देने वाला होता है भैया। हाँ, जब भी आप सदगुरुदेव जी के घर जाएं या अपने तीर्थों में जाएं, प्रयास करिएगा जितनी सेवा हो सके हम करें, जो कर सके। भगवान ने जिस लायक हमें बनाया है, जितना सक्षम है वो हमें बनाया है। हाँ, निवेदन करूं तो हरिनाम व्यास जी ने कचौड़ी मांगा, और उस मेहतरानी ने हाथ में कचौड़ी डाली। हरिनाम व्यास जी ने कचौड़ी जैसे हाथ में आया, सीधे मुख में डाल गए, और जैसे मुख में डाले, पीछे परिवार वाले खड़े थे। परिवार वालों ने कहा रे ये तो सच में पागल हो गया, एक मेहतरानी के हाथ से कचौड़ी का प्रसाद पा रहा है, अभी हमारा किसी काम का नहीं रहा, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहाँ से। तो सच में पागल हो गया। जब चले गए तो हरिनाम व्यास जी ने उस मेहतरानी के चरण पकड़ लिए, कहा बहन जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने कर दिया बहन, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम्हारी कचौड़ी के प्रसाद ने कर दी। मैं परिवार छोड़ना चाहता था, मैं संसार छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे संसार छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, मुझे वृंदावन वास करा दिया। मैं एक बात कहूं आपको, वृंदा ब्रजवासी भी 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। ऐसे तो ब्रजवासियों की गणना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये 4 प्रकार के ब्रजवासी। एक ब्रजवासी वो जो वृंदावन में जन्म लिया है लेकिन रहता बाहर है। आप लोग निर्णय दीजिएगा कौन सबसे श्रेष्ठ है, जो वृंदावन में जन्म लिया है रहता बाहर है, दूसरा ब्रजवासी वो जो जन्म बाहर लिया है रहता वृंदावन में है, तीसरे नंबर का ब्रजवासी वो जो
जन्म भी वृंदावन में लिया, रहता भी वृंदावन में है। और चौथे नंबर का ब्रजवासी वो जिनका जन्म भी बाहर हुआ, रहता भी बाहर है, लेकिन मन वृंदावन में है। कौन श्रेष्ठ है जी? चौथा नंबर का श्रेष्ठ है। समझिएगा इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं। आप कहां जन्म लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां रह रहे हो ये बात भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन कहां है ये बात महत्वपूर्ण है भैया। कथा में बैठकर भी अगर आप घर का चिंतन कर रहे हो ना, तो भी आप कथा में बैठकर भी घर में रहने के समान हो। और आप घर में भी रह करके अगर कथा का चिंतन कर रहे हो। एक हमारी शिष्या ठाकुर परिवार से आज कोरबा से फोन की थी कि गुरुदेव जी हम आना चाहते हैं दर्शन के लिए ठाकुर जी के। हमने कहा ये, हमने कहा वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार कथा सुनते हैं। एक टीवी चालू करते हैं तो कम से कम 50 लोग बैठते हैं आंगन में और कथा चलती रहती है, खूब सुख मिलता है गुरुदेव जी। इस साल जब आश्रम में जब उत्सव होगा तो हम सबको लेकर के आएंगे, सब ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, दर्शन करेगा। कैसा भाव है हमारे जीवन का। तो उनका देखो, मैं एक बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि आपका तन भगवान से जुड़े ये महत्वपूर्ण विषय नहीं, आपका मन भगवान से जुड़े ये महत्वपूर्ण विषय है। हम जुड़े भगवान से, हमारा मन जुड़े गोविंद से, हमारा मन जुड़े हमारे महादेव से। हाँ। और आज चंद्रमा जी ने भगवान शिव की उपासना की, मन से उपासना की, और भगवान प्रकट होकर के चंद्रमा को दर्शन देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और चंद्रमा ने भगवान शिव को वंदन किया, प्रणाम किया। चंद्रमा ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप मेरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त कर दीजिए ना। तो भगवान शिव ने कहा रोग तो समाप्त नहीं कर सकता, तो इनको कम कर सकता हूं। इसलिए चंद्रमा 15 दिन में तुम्हारा रोग कम होगा और 15 दिन में धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो चंद्रमा हम देखते हैं ना, यही कृष्ण पक्ष, यही शुक्ल पक्ष हुआ। कृष्ण पक्ष में ना रोग बढ़ता है और अमावस्या के दिन खूब बड़ा रहता है रोग, और जैसे शुक्ल पक्ष आता है धीरे धीरे करके रोग घटते जाता है। देखो एक निवेदन करूं आपको, चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा की जो शरीर की कालिमा होती है वो बढ़ती है, वो घटती है। भगवान शिव से चंद्रमा ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। देखो हमारे जीवन में अगर हमारे जो विचार अगर कुंठित हो रहे, जैसे हमें जो 8 प्रकार को जो मैंने आपको अभिमान बताया, धन का अभिमान होना, पद का अभिमान होना, प्रतिष्ठा का अभिमान होना, स्वरूप का अभिमान होना, ये अभिमान क्या है बताओ? यही हमारे जीवन का कैंसर है। जैसे कैंसर में गांठ होती है ना, यही गांठ है, यही गांठ की तरह है, यही आसक्ति है जीवन की। और ये कैंसर ना सबको है। हाँ, ये अभिमान सबको है। अच्छा, कभी कभी जीवन में ना हम अपने पूजन का भी, कभी व्यक्ति ना अपने धर्म का भी अभिमान करने लग जाता है। हाँ, अभिमान हो जाता है। हम एक जगह गए थे कथा में, कुसमी, तो 2-4 लोग आते थे, कहा कि महाराज आपको पता नहीं। बोले क्या पता नहीं? ये 50वीं कथा है हमारी, और 7 दिन तक हम यही सुनते रहे। कितने कथा? 50वीं कथा है महाराज, 50 बार कथा हो गई। हमने कहा हे भगवान, आप तो नित्य अपना पुण्य समाप्त कर रहे हो। धर्म का भी अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में। हाँ, कथा का भी अभिमान ना हो जीवन में, कभी मत करिएगा। ये अभिमान हमको एक दिन ले डूबता है भैया। और जहां अभिमान है ना, वहां भगवान आने वाले नहीं है। और मैं तो कहूं, भगवान से जब मिलो ना तो स्वामी बनकर के कभी मत मिलना। माता से, पिता से, गुरु से और मेरे भगवान से, ये 4 जन से ना कभी स्वामी बनकर के मत मिलिएगा। तो क्या बनकर के मिलना है? सेवक बनकर के मिलना।
सुतीक्षण की प्रसंग आप सबने सुनी होगी रामचरितमानस में। जब सुतीक्षण ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, तो जैसे कानों में पड़ा ना सुतीक्षण भगवान आ रहे हैं, तो निकल करके भगे भगवान के पास। और एक मेरी निवेदन है आप सबसे, हम जिस व्यक्ति के यहाँ जाते हैं हम तो बाद में पहुंचते हैं, हमारा स्वभाव पहले पहुंचता है वहां। मैं अक्सर इस बात को कहूं, आप जब किनके यहाँ जाते हो ना, तो आप नहीं पहुंचे हो, अभी कहां पहुंचे हो आप, टाटीबन में, लेकिन आपका स्वभाव उस व्यक्ति के घर पहुंच गया है। क्या स्वभाव है? अगर हम शराबी हैं, हम अगर दुष्ट व्यक्ति हैं, तो घर में ही चर्चा होने लग जाएगी, देखो दुष्ट आ रहा है, वो शराबी आ रहा है, खूब बात करता है। एक काम करते हैं, घर के बाहर ताला लगा देते हैं और 2 घंटे के बाहर चले जाते हैं। जब देखेगा ना तो, और सबका मोबाइल बंद कर दो या उठाना मत। ऐसा होता है कभी? और कभी कोई सत्संगी व्यक्ति आ जाए ना भैया, निवेदन करूं, तो उस सत्संगी व्यक्ति के आने से भले वो पहुंचा है कहां, आरंग पहुंचा है, दूर है यहां से, लेकिन घर में पूरी तैयारी शुरू है। यहाँ बिठाएंगे, संत भगवान आएंगे, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ फूल का रंगोली बनाएंगे और यहाँ दीपक जलाएंगे। क्या भेंट करोगे? जल्दी जाओ पंडरी मार्केट, ये वाला शॉल लेकर के आना, नहीं 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 ये अच्छा नहीं, ये वाला लेकर के आना, नहीं नहीं ऐसा नहीं पहनते वो, ये वाला लेकर के आना। अब बताइए, वो पहुंचा नहीं है, उन्हें किनको स्वभाव पहुंच गया है। तो अपने जीवन में ना अपना स्वभाव ऐसा बना कर रखना मेरे भाई बहन, कि आप जहां पहुंचो लोग आपका इंतजार करें, आपके सम्मान के लिए। हाँ, निवेदन करो। तो आज चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप यहाँ प्रकट हुए हैं ना नाथ, तो आप प्रकट हुए तो यहीं रहिएगा और इस स्थान को छोड़ करके मत जाइएगा, और प्रभु आप ना मेरे नाथ कहलाइएगा। और यही चंद्रमा को सोम कहते हैं और भगवान शिव को नाथों के नाथ कहते हैं, और नाम ही पड़ा है मेरे प्रभु का, सोमनाथ भगवान। बोले सोमनाथ भगवान की बड़े भाव के साथ सोमनाथ जी का दर्शन आप और हम सब कर रहे हैं। और उसी स्थान पर देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की है। जिनको रोग हो जाता है ना, आज भी ऐसा प्रमाण है, सोमनाथ कुंड में जाकर के स्नान करे, धीरे धीरे करके उनका रोग समाप्त हो जाता है। भाई 5:15 हो गए हैं, आइए थोड़ी राम कथा में भी प्रवेश करें बड़े भाव के साथ। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है। क्यों कह रहे हैं बताएं आज कथा, राम की कथा? आज विवाह पंचमी है, हमारे राम जी का विवाह है। कितना बढ़िया संयोग है शिव महापुराण का। पहले ये संयोग आज के दिन पूर्णाहुति होनी थी, है ना? लेकिन एक दिन परम पूज्य महाराज की कथा हो रही थी, तो कुछ लोगों ने निवेदन किया, और कितनी अच्छी है हमारी शिवालय शिवालय महिला मंडल की हमारी माताएं, वो सबका सुख देखती है। कहा गुरुजी थोड़ा सा डेट को 1 दिन और आगे बढ़ा दीजिए, और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा भी कर दी भैया। इसे श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम
कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ राम कथा मुनि बरज बखाने, हो सुनी महेश परम सुख माने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो पुनि पुनि कितने वे सुने सुनाए, हो की प्यास बुझते न बुझाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। श्री तुलसी सी जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोनों हाथ पसार कर गा लीजिएगा बड़ी भाव के साथ। ओ राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 ओ सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। ओ सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। सियाय वर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी के चरणों में हम प्रेम करें। और रामचरितमानस में 4 घाट हैं भैया। कौन कौन से घाट हैं? पहला घाट है भक्ति का घाट। भक्ति के घाट में कौन बैठे हैं? 4 वक्ता है, 4 श्रोता है। रामचरितमानस में 4 वक्ता कौन कौन से? हम जब विनियोग करते हैं ना, ओम श्रीमन रामायण श्री राम चरित्र, कौन कौन से हैं? श्री शिव, कागभूषुंडी, याज्ञवल्क्य, गोस्वामी, तुलसीदास आय ऋषि। तो पहला घाट है भक्ति का घाट। और इस भक्ति के घाट में कथा कहने वाले श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। और कथा सुन कौन रहा है भैया? भरद्वाज ने। दर्शन करिएगा। याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि बरज बखान। अच्छा एक बात बताएं आपको, बड़ा आनंद आएगा आपको सुन करके। रामचरितमानस जैसा सरल ग्रंथ कोई है ही नहीं। कैसे सरल ग्रंथ नहीं है? अंगूठा छाप आदमी भी इनको समझ जाए और पढ़ ले। अब आप कहेंगे महाराज कैसे? देखो, एक शब्द है याज्ञवल्क्य, कितना कठिन है बताइए। या फिर गया, फिर वह, फिर आधा ला, फिर आधा का, फिर याज्ञवल्क्य, है कि नहीं? लेकिन तुलसीदास जी कहते क्या क्या लिखा है? जाज्ञवल्क्य, जाज्ञवल्क्य। देखो याज्ञवल्क्य को जाज्ञवल्क्य, जो देहात की भाषा होती है ना हमारी, उसी में ठेठ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को गाया है। तो पहला घाट है भक्ति का घाट।
जहां वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्रोता भरद्वाज मुनि बन करके विराजित है, दर्शन करिएगा। दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट। कर्मकांड के घाट में कौन बैठे हैं? पक्षीराज गरुड़ और काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, काकभूषुंडी जी कथा कह रहे, कौवा कथा कह रहा है भैया, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। तीसरे घाट पर बैठे हैं हमारे महादेव। ये घाट कहाँ है बताओ? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में महादेव कथा कह रहे हैं। कौन सा घाट है ये? ज्ञान का घाट है। और कथा सुन कौन रहे हैं? मेरी मां पार्वती कथा सुन रही है। चौथा घाट है श्री तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। कौन से घाट में? शरणागति के घाट में। और ये स्थान कहाँ है भैया? 80 घाट। और तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं। सुनने वाली कौन है? मेरी मां गंगा, संत समाज। और तुलसीदास जी ने कहा, मेरा निज मन कथा सुन रहा है। पांचवी घाट क्या है बताएं आपको? ये विश्व हिंदू परिषद का घाट है। कालीनगर विश्व हिंदू परिषद का घाट। और यह है प्रेम का घाट। और इस प्रेम के घाट में कथा कहने वाले हमारे ठाकुर हैं। इस दास को बिठाया गया और कथा श्रवण करने के लिए आप सभी यहां विराजित हैं। समझिएगा, ये घाट प्रेम का घाट है। और इस प्रेम के घाट में जो भगवान की कथा सुनता है ना भैया, उनको खूब सुख मिलता है। जीवन में प्रेम करना भगवान से आ जाए ना तो सब आ जाएगा। अगर प्रेम करना नहीं आया तो सब आना नहीं आने के बराबर है। हाँ, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी में, अवधपुर के राजा हुए राजा अज के पुत्र हुए दशरथ। अच्छा, राम जी के पिता का नाम है दशरथ। दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ ये विदित होगा आप लोगों को, पता है कैसे? किन किन को पता है? अगर होगा तो हम आपको पता है तो बताएं कि बता देते हैं। आप सबको निवेदन करूं। दरअसल राजा अज ने खूब पुत्रश्री यज्ञ किया। ये घटना कैसी हो रही है बताएं, हम आपको पूछ रहे हैं। एक जगह पंडित जी पहुंच गए गीता सुनाने के लिए, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए गीता सुनने के लिए। पंडित जी ने कहा, कौन कौन गीता सुने हो? तो सबने हाथ ऊपर किया। तो पंडित जी ने कहा, जब सुने हो तो सुनाने से क्या मतलब? 3 दिन की गीता थी। तो दूसरे दिन जब गांव वालों से कहा सुनाने से क्या मतलब, गांव वालों ने कहा ऐसा काम बनने वाला नहीं है। तो अब कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं सुने। तो फिर पंडित जी बैठे, फिर गांव वालों से पूछा बैठ करके, कौन कौन गीता सुने हो? गांव वाला ने एक स्वर में कहा, हम नहीं सुने हैं। पंडित जी ने कहा, जब नहीं सुने हो तो कैसे समझोगे? कुछ तो समझना चाहिए, कुछ तो समझो तब तो गीता। फिर तीसरे दिन पंडित जी, फिर गांव में निर्णय हो गया, ये बोलना आधा सुने आधा नहीं सुने। फिर पंडित जी बैठे, पंडित जी ने फिर आवाज लगाया, कौन कौन सुने हो? तो आधे लोग कहते हैं, महाराज हम लोग सुने हैं। इन लोग कहते हैं हम लोग नहीं सुने हैं। तो उसने कहा, जो सुने उनको बता देना। तो चित्त भी हमारा, पट भी हमारा, ऐसा होता है जीवन में। निवेदन करो, राजा अज ने तपस्या की और अज के यज्ञ करने के बाद, देखो सूर्यवंश में ना पुत्र की समस्या सदैव से बनी हुई थी। तो राजा अज ने यज्ञ करवाया और यज्ञ पूर्ण हुआ। तो यज्ञ कराने वाले वशिष्ठ जी थे। गुरुदेव भगवान को ले जाकर के दक्षिणा प्रदान की, गुरुदेव ये दक्षिणा स्वीकार करिए। हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज से भरा हुआ थाल समर्पित किया गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी दक्षिणा नहीं है, ये तुम्हारे प्रजा की दक्षिणा है। हाँ।
ये जो दक्षिणा दे रहे हो ना, ये तुम्हारे प्रजा की है, तुमने अपने मेहनत से क्या कमाया है, वह दक्षिणा मुझे दो। राजा अज ने कहा गुरुदेव कुछ नहीं कमाया, तो तुम कुछ कमा करके मुझे दोगे? अज ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव। और राजा अज अपने मुकुट उतार दिए, राजसी वेशभूषा उतार दिए और चले गए जंगल लकड़ी काटने के लिए। और लकड़ी काट करके आए तो चंद सिक्के मिले भैया, और उसी सिक्के को दे दिया अपने गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव जी उस सिक्के को ले जा करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने देखा यही दक्षिणा मिला है, उतना बड़ा राजा यही दक्षिणा देता है। देखो शिष्य और गुरु का धर्म क्या होता है बताएं आपको। गुरु को चाहिए शिष्य से कुछ न ले, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, उनके मन में लोभ नहीं होना चाहिए। और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। जब इनके मन में कुछ लेने का लोभ नहीं होगा और जब इनके मन में कृपणता नहीं होगी ना भैया, तो समझिएगा वही यज्ञ संपन्न और पूर्ण होता है। यही संबंध है जीवन का। हाँ, कुछ मत मांगिए, लेकिन सामने वाला का भाव हमें सब कुछ लुटा दो। यह है प्रेम, यह है समर्पण जीवन का। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजा अज ने जो सिक्के दिए थे वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी कौन है? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति। अरुंधति ने कहा कि ये सिक्का हम क्या करेंगे, शर्म नहीं है राजा को दक्षिणा देते समय? उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, नहीं चाहिए दक्षिणा, फेंक दिया भैया। और एक दर्शन करिएगा, जिस स्थान पर फेंका गया था ना उस सिक्के को, कुछ दिनों के बाद वह स्थान चमकने लगा। राजा अज को पता चला वो स्थान चमक रहा है महाराज, तो उस स्थान की खुदाई कराई गई। थोड़ा देखा तो जाए है क्या, तो एक सुंदर सरथ बाहर आया। और ऐसे ही करते करते ना उस स्थान से 9 रथ बाहर आ गए। और दर्शन करिएगा, एक एक करके 9 रथ बाहर आए। फिर खुदाई की गई तो 10वें नंबर का रथ बाहर आया है। उस 10वें नंबर के रथ में एक बालक विद्यमान है, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। 1 महीने का बालक है भैया, छोटा सा, वो भी जीवित बालक। अचानक दृष्टि पड़ गई, सूर्य ध्वज के पताका लगी हुई है। सबने जय जयकार किया, कहा कि महाराज की जय हो, कितना सुंदर बालक है। राजा अज ने तो भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरे संतान नहीं थे और आपने मुझे संतान दे दिया। तो 10वें नंबर के रथ में यह बालक बाहर आया था, इसलिए बालक का नाम ही दशरथ रखा गया। बोले दशरथ जी महाराज के जय। और दशरथ जी की भी संतान नहीं है भैया। एक दिन दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। गुरुदेव के पास जाकर के कहे, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं गुरुदेव, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख भी सुनाया, अपना सुख भी सुनाया। कह वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, 4 बच्चे होंगे तुम्हारे, एक की छोड़ो। और जो आशीर्वाद दिया ना गुरुदेव ने, आ गए राजा दशरथ। बोले महाराज जी की गुरु ये बच्चे आएंगे कैसे? कहा एक महात्मा को बुलाना पड़ेगा। कौन महात्मा? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करेंगे, पुत्रिष्ठि यज्ञ, तब तुम्हारा संतान होगा। श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, लेकिन एक शर्त रखा था। क्या? राजा दशरथ हम तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। राजा दशरथ की एक पुत्री हुई भैया, जिनका नाम हुआ शांता। ये सुमित्रा से हुई थी। हाँ, बड़ी विस्तृत कथा है, कभी और निवेदन करेंगे। तो शांता के साथ विवाह हुआ और जैसे ही यज्ञ किया गया, भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु करने। भगवान यज्ञ प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जैसे आहुति दी यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब यहाँ दर्शन करिएगा,
ज्यादा लंबा यज्ञ नहीं किया था। भगति सहित मुनि आहुति दिन ने, थोड़े से ही आहुति में यज्ञ नारायण भगवान प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अब हम लोग 1-1 घंटे तक करते हैं फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते। दशरथ जी ने तो 2-4 आहुतियां दी थी कि भगवान प्रकट हो गए, क्यों नहीं होते बताएं आपको। हम ना पूजा तो करते हैं, यज्ञ तो कराते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता हमारा। हाँ नहीं रहता है, सच कह रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे कह रहे हैं, हम जब यज्ञ करते ना तो ओम इंद्राय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम विश्वावत्ये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, लेकिन ध्यान स्वाहा में नहीं है तो व्हाट्सएप चल रहा है बगल में। होता है ऐसा, हमने कईयों को देखा। कईयों के घर जब यज्ञ होता है ना तो इधर मोबाइल ऐसे टिका रहता है, स्वाहा स्वाहा। कोई आ जाए मेहमान ना, हाँ बेटा तुम्हारे चाचा आ गए, अब बिठा बिठा, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, देखो बुआ जी आ रही है, गाड़ी लेकर के गई तो ये चाबी चाबी। पंडित जी स्वाहा। अब एक बात बताओ, क्या भगवान आएंगे ऐसे? संभव ही नहीं है। मैं एक बात कहूं आपको, अपने घर सत्यनारायण की कथा कराते हैं ना तो 2 दिन की रखा करो, 2 दिन की। कैसे बताएं आपको? पहले दिन खूब भगवान की पूजा कर लो, केवल परिवार, बाहर कोई जन को मत बुलाओ, केवल परिवार खूब पूजा करो, खूब भगवान का अभिषेक करो, खूब 56 प्रकार का भोग लगाओ, खूब कीर्तन करो उनके सामने। दूसरे दिन फिर मेहमान नवाजी करो, खूब मेहमान को खूब खिलाओ, ताकि आधा ध्यान इधर और उधर ना हो, पूरा ध्यान मेहमान में हो। अभी तो बढ़िया है भैया। अभी पहले जब हम लोग रामायण में जाते थे वर्मा जी, तो जब रामायण में जाते थे ना तो केवल रामायण गाने वाले ही रहते थे, घर का एक आदमी नहीं रहता था। हाँ, किसी के यहाँ अगर उत्सव हो रहा हो ना, छठी का कार्यक्रम हो, जन्म उत्सव हो रहा हो, तो एक कमरा अलग रहता था। समझ रहे हैं आप? बोले कि ना बोले? बोल दे। हाँ, उस कमरे में जाते सीधे थे, लेकिन आते सीधे नहीं थे। तो ये मेहमान नवाजी है। एक साइड रामायण वाले रामायण पढ़ रहे हैं, उधर ध्यान किसी का नहीं है, उधर मेहमान आ जाए, मेहमान ना खुश ना हो जाए, इसलिए उनके लिए पूरी व्यवस्था रहती है। हाँ, और रामायण करने वाले के पास नहीं नहीं बैठते थे, माचिस ढूंढना पड़ता था। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक जगह हम रामायण ठाकुर जी के साथ गए थे, तो राम कथा हो रही थी, और राम कथा होने के बाद हम जब छोटे थे, हमारे पूजनीय श्री पिता गुरुदेव जी की कृपा हम पर है, तो हम गुरुदेव जी के साथ गए थे, पूजनीय पिताजी के साथ। तो रामायण हुई ना, तो रामायण जैसे संपन्न हुआ, आरती करने के बुलाया गया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। और जो 2-4 थे ना, वो योग्य नहीं थे आरती करने के। समझ रहे हैं क्यों योग्य नहीं थे? अपवित्र हो चुके थे। तो हमारी ही टीम से किसी को हमने खड़ा करवाया, भैया तुम खड़े हो जाओ और तुम ही आरती करो। तब उसे हमने कान पकड़ा, हम नहीं जाएंगे। हाँ, जहां भगवान का सम्मान हो वहीं जाइए मेरे भाई बहन, धन के लिए नहीं। हाँ, एक जगह तो राम कथा हुई, और जब उठे तो लोग 2-4 लोग आकर के पूछे कुछ लोगों से, हमारे साथ आप लोग भी लेंगे क्या? हे भगवान, ठाकुर जी की कृपा से इतना अच्छा है कि हमारी पूरी टीम, ये सब बच्चे दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हमारी पूरी टीम, चाहे कैमरे वाले से लेकर के माइक वाले से लेकर के हमारे पूरे बच्चे, ये व्यसन नहीं है भैया, नहीं खाते, नहीं तो किसी का गुटखा भरा रहता है, हमें अच्छा लगता है। और ये सब जितने मिले हैं साधक ना, ये मेरे ठाकुर की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ। सत्य तो, और मैं तो भगवान से सदैव प्रार्थना करता हूं इन सब का निज जीवन के आश्रय ठाकुर जी का हो जाए, नित्य आश्रय ठाकुर जी का। सब पढ़े लिखे हैं अपनी अपनी जगह, सब घर से संपन्न, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के साथ नित्य रहते हैं।
और आनंद भी खूब आता है। भगवान ने आपको अपने पास रखा है, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता इस जीवन के लिए। सुन जननी सोई सुते बड़े भागे, गुरु पितु माते बचन अनुरागे। उस माँ को बांझ कहा है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त नहीं होता है। माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा है कि लक्ष्मण वो माँ बांझ है बेटा जिस माँ का बेटा भगवान का सेवक नहीं होता है। पुत्रवती कौन? जिनका बेटा भगवान का सेवक है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुस्त होई। रामचरितमानस बरवे रामायण में इसी बात को कहता है, धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र बर जोई, जो तुलसी रामई भजे जैसु कैसे होई। भागवत भी इसी बात को कहता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वो कुल पवित्र हो जाता है, उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जिनके घर कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। और इतना ही नहीं, जब कोई एक भगत परिवार में आता है ना भैया, तो स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य है। स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हुए। ये शाम गृहे वैष्णव नाम ध्येय। एक भी अगर वैष्णव बालक भगवान का चरण सेवक हो गया। किसी वैष्णव जन के यहाँ बालक का जन्म क्यों होता है? क्यों होता है बताएं आपको? इसलिए होता है, ठाकुर की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अपने पेट भरने के लिए नहीं भैया, अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन मैं तो आप सबसे एक मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को ना ज्यादा नहीं तो कुछ भगवान के चरणों के आश्रित छोड़ने के प्रयास करिए। सिखाइए अपने बच्चों को, बेटा ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, अपना कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी अपने हैं। ये माइंड सेट कर दो बच्चे का। हाँ। और मैं तो कहूँ अपने बच्चे को ना किसी न किसी सदगुरु के चरण में छोड़ दो, कभी नहीं बिगड़ेगा। हाँ। ध्रुव जी महाराज कितने साल के थे? 5 साल के, जब उनकी दीक्षा हुई। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी दीक्षा कब? दीक्षा बाद में लेंगे ना, कब लेंगे? शादी हो जाएगी तब दीक्षा होगी। मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, शादी के बाद क्या दीक्षा होगी? उस व्यक्ति ने अपना निज जीवन का निर्माण तो पूरा कर ही लिया, अब क्या बदलेगा वो? अब कैसे मुड़ेगा वो? बच्चे मिट्टी के समान होते हैं भैया। जब बच्चा 8-10 साल का हो जाता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं दीक्षित करा देना चाहिए। हाँ, सदैव याद रखिएगा। हाँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, आज भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है। अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए हैं खीर लेकर के, और खीर दे दिया। राजा दशरथ को कहा कि महाराज आप बांटिए, और खीर बांटा गया। तीनों रानियां सामने खड़ी है, कौशल्या, कैकेयी और मैया मां सुमित्रा। तो जैसे ही खीर दिया गया, खीर का आधा किया। देखिए कैसा वितरण किया गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन है, आधा करके कौशल्या को दिया। कैकेयी को ये लग रहा था कि हमें मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ कहते थे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब माँ कैकेयी को जब नहीं मिला तो माँ कैकेयी का मन बड़ा दुखी हो गया। अब जैसे दूसरा भाग देने वाले कैकेयी को लगा कि चलो ठीक है, दूसरी बार में हमें मिल जाए। तो अर्ध भाग कौशल्य दिना, उभय भाग आधे कर लेना। फिर से कौशल्या को। माँ कैकेयी का मन अच्छा नहीं लगा। अब जब कैकेयी मैया को दोने में जब खीर मिला, तो माँ ने दोना से खीर नहीं खाया, तो उस दोने को रख दिया आंगन में। हाँ, गुस्से के कारण। और दर्शन करिएगा भैया, उसी दोने को एक चील उड़ता हुआ आया, अपने मुख में दबा करके उड़ गया। और माँ अंजना अंजनी पर्वत पर तप कर रही थी। उसी दोने को माँ अंजना के हाथों में ले जाकर के चील ने रखा है। माँ अंजना ने देखा यही प्रसाद मुझे प्राप्त होगा, और उसी प्रसाद को स्वीकार किया, जिनसे हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज के जय। निवेदन करो। आप कहेंगे महाराज ये कथा कहाँ की है? राम कथा में तो उनकी चर्चा नहीं। आपको जो मैंने भगवान हनुमान जी की उत्पत्ति की भी जो कथा सुनाई, ये कथा आनंद रामायण की कथा था।
आनंद रामायण के सारे कांड में आपको उनकी चर्चा मिलेगी। जरूर पढ़िए मेरे भाई बहन। तो जैसे ही नारियों को खीर दिया गया, जब ते नारी गर्भ में रहे, सभी नारियां गर्भवती हुई। और आज पवित्र समय आया है, नौमी तिथि। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भये, अकेलो विश्राम। सबने मीटिंग मिला लिया, बोले भगवान आने वाले हैं, सब पहुंचो, भगवान आने वाले हैं। अब सब विचार करें भगवान कहाँ रहते हैं, हाँ भगवान कहाँ से आएंगे। तो इंद्र क्या कह रहा है, भगवान साकेत में रहते हैं। ब्रह्मा क्या कहने रहे, भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं। कोई और देवता आकर के कहने लगा भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं भगवान बैकुंठ में, कोई भगवान गोलोक धाम में, कोई भगवान साकेत में। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप बैठे। किसी ने पूछा, बाबा अंतिम निर्णय तो अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है, आप बताइए ना भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान शिव ने कहा भगवान रहते कहाँ हैं। भगवान शिव कहने लगे, बोले भगवान ना साकेत में रहते हैं, न बैकुंठ में रहते हैं, न भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। तो रहते कहाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट कोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट कोहि में जाना। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान रहते कहाँ है, जैसे भगवान यहाँ भी आ गया। भगवान रहते कहाँ है, जैसे आग सभी जगह होता है। आग कहाँ है बताए आप। समझ रहे हैं, बस यही भगवान है। हाथ को रगड़ा कि आग निकल गया। उसी प्रकार से जब जब हृदय की चिंतन बढ़ जाएगी ना भगवान के प्रति, भगवान प्रेम पे प्रगट होगी मैं जाना। प्रेम पे प्रगट होगी मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रगट होगी मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम पे प्रगट होगी मैं जाना। जैसे ये बात कही भैया, नारद जी तो नाचने लगे। नारायण 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 नारायण। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। ले फूलन के हार रे, आवो राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघव। गा लीजिए बड़े भाव से जय हो। आवाज बढ़ा बेटा। जय हो।
ओ शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब बरस चले मेघ बरस चले। सब बरस चले मन बरस चले। सब बरस चले मेघ बरस चले। मन बरस चले मन बरस चले। अमृत की सरस फुहार रे आओ राघव सांवरिया। महादेव चले ले फूलन के हार के। आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघव। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास गाइएगा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत लगामा पावन काल लोक विश्रामा। ओ पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल गाइएगा। विश्रामा। सब बरस चले मेघ बरस चले। 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 सब नृत्य की करे पुकार रे आओ राघव सांवरिया। सब बरस चले मेघ बरस चले। अमृत के सरस पुहार रे आओ राघव सांवरिया। ओ मेरे आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। ओ आओ राघव सांवरिया। मेरे आओ राघव सांवरिया। मेरे आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। बोले तीनों मैया की जय। बोले चारों भैया की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू नदी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन की हार रे आओ राघव सांवरिया। दर्शन करिएगा। भगवान राम जी लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न का जन्म आज अयोध्या में। और जैसे जन्म हुआ भैया इतना आनंद बधाई के बाजे बजने लगे। खूब उत्सव मनाने लगे। खूब आनंद के बाजे बज रहे हैं। हाँ। राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ जिस कुर्सी में बैठे थे ना उठ नहीं पा रहे थे। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। कभी कभी होता है ना सुख और दुख में भाव यहाँ ऐसा होता है। अधिक सुख हो जाने अधिक जीवन में खुशी मिल जाए ना
एक घटना बताएं हम आपको। हमारे एक शिष्य परिवार है, तो बड़े रामायणी, तो जब उनको पता चला ना कि, और इतने भावुक भैया क्या बताएं आपको, इतने भावुक, जब उनको पता चला कि भगवान की एक बाजा आया हुआ है, खूब बाजे बजने लगे, खूब भगवान को सुना रहे, उसी को सोच सोच करके उनके सीने में तेज हुआ धड़कन, नहीं रहे संसार में। हाँ, कभी अधिक खुशी भी हो जाती है। हाँ, अधिक खुशी भी, इसलिए जीवन में ना अधिक खुश मत होना और ना ही अधिक दुखी होना। हाँ, कुछ प्राप्त होने के बाद ना फूलना मत कभी जीवन में, और गंवा और चले जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी मत होना मेरे भाई बहन, समान बने रहना। हाँ, सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान राम का जन्म, राम जी लक्ष्मण जी साथ रहते हैं, भरत शत्रुघ्न साथ रहते हैं। एक बार विश्वामित्र जी का आगमन हुआ अयोध्या में। राजा दशरथ ने सुना जब विश्वामित्र जी आए हैं, राजा दशरथ विचार करने लगे, जब जब ये चंद्र होते हैं तो ये आ ही जाते हैं। इससे पहले और आए थे, कब आए थे? हरिश्चंद्र जब हुए थे, और अब रामचंद्र हुए हैं तब आए हैं। और जब हरिश्चंद्र हुए थे तब आए थे, तो क्या घटना घटी थी? हरिश्चंद्र से पूरा अयोध्या मांग लिया था दान में, और हरिश्चंद्र जी को डोम के घर पानी भरवा दिया था। कहां पर है राजा दशरथ? हे भगवान, अब आ जाए, अब क्या मांग ले? तो मंत्री सुमंत ने कहा कि महाराज आप ज्यादा चिंता मत करो, ये अयोध्या तो उन्हीं का है, इसलिए काम करना, जब मुनि आ जाए ना तो आप उनको ना अपनी आसन पर बिठा देना, राजा के आसन पर, और स्वयं बैठ जाएगा मालिक, फिर क्या मांगेगा। और भैया जैसे आए, मुनि को, महाराज को उसी आसन पर बिठाया, और जब बिठाया राजा दशरथ ने कहा सब भूल गए होंगे, सब भूल गए होंगे। लेकिन बाद में राजा दशरथ के मुंह से निकल गया के ही कारण आगमन तुम्हारा। तब विश्वामित्र जी को लगा, अच्छा मैं तो कुछ भूल रहा था। और विश्वामित्र जी ने कहा, आपके दोनों पुत्रों को ले जाने आया हूं, मैं जाचन आयम निपतो ही। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको जांचने आया हूं, मांगने की बात नहीं की। अब विचार करिएगा, राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, विश्वामित्र जी उनको यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए हैं, और मांगने नहीं जांचने आए हैं राजा दशरथ को। क्यों जांचने आए हैं? ये अपने पुत्र को देगा कि नहीं। जिस समाज के कल्याण के लिए, यज्ञ करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ये अपने पुत्र को देगा कि नहीं। लेकिन पहली बात में ना राजा दशरथ जी फैल हो गए। क्या कहा महाराज? ये मेरे आंख के तारे हैं, मैं आपको नहीं दे सकता। अब दर्शन करिएगा। बाद में गुरुदेव भगवान ने समझाया, भेज दो, और गुरुदेव भगवान की वाणी तो फिर अकाट्य होती है। गुरुदेव जी ने कहा, और राजा दशरथ ने भेज दिया। जब राम जी जाने लगे, तब राम जी अपनी मां से मिलने के लिए गए। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 मिनट मां से मिल के आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, पिताजी ने तो 1 घंटे में छोड़ा, मां का प्रेम तो और रहता है, अब तुम्हें छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे इनका संशय है। राम जी ने कहा, इनकी चिंता आप मत करिए, हम यूं गए और यूं आए। तो जैसे राम जी गए मैया के पास, मैया से कहा कि मैया आज्ञा चाहिए। बोले क्या? एक पंडित जी आए हुए हैं, एक महाराज जी आए हैं, उनके साथ हमें जाना है मैया। मैया कौशल्या ने कहा कि जा जा बेटा, विलंब मत कर, जल्दी चले जा। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा, क्या माँ को प्रेम नहीं रहा होगा? माँ तो और करुणावान होती है ना, बच्चे को कैसे भेज दे। तो माँ ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका बताएं आपको, एक घटना बता रहे हैं। एक बार मेरी माँ कौशल्या आंगन में बैठी हुई थी, एक पंडित जी आए अलग निरंजन करते हुए। तो उतने में राम जी को देखा। माँ कौशल्या ने राम जी से कहा, बेटा इधर इधर। तो जो महात्मा थे ना, उनसे कहा, बेटा एक काम करो बेटा, चलो प्रणाम करो। महात्मा का प्रणाम करवाया। कहा, महाराज आप हाथ बात देखते हैं? हाथ। बोले हाँ हाँ मैया, थोड़ा हाथ देख के बताओ ना। हाँ, इनकी शादी कहाँ होगी? अच्छा एक बात बताएं, माताओं को ना 2 ही चिंता लगी होती है,
दो चिंता कौन सी, एक नौकरी की और दूसरी छोकरी की। एक नौकरी कहाँ लगेगी ये महत्वपूर्ण है, उनका विवाह कहाँ होगा, तो ये दो ही चिंता है। अच्छा नौकरी की तो बात छोड़ो, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, हाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे नौकरी करके। विवाह की बात की ना तो महात्मा ने कहा आप चिंता मत करो मैया, हाँ एक महात्मा आएंगे जब ये 16 साल के हो जाएंगे, कुछ मत करना, महात्मा ले जाने लगे ना तो उनके साथ भेज देना। हाँ महाराज फिर क्या होगा, कहा जाएंगे अकेले लेकिन उधर से 2 होकर के आएंगे। वो अपनी शादी खुद करके आएंगे। अब जब मैया के पास जब आज्ञा लेने आए ना, मैया बड़ी गदगद हो गई, बहुत जल्दी आने वाली है, जा जा बेटा जल्दी जा। और भगवान गए और दर्शन करिएगा, विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं, रास्ते में ताड़का का वध हुआ। एक ही बाण प्राण हरिना दीन जान कह निज पद दिन्हा, भगवान आगे बढ़ते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारीच आया, सुबाहु आया, भगवान ने युद्ध किया, मारीच को तो सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को मारने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु थोड़ा सा देख करके मारना, कैसे, इनको पूरा नहीं मारना, आगे चल के इनसे बहुत बड़ा काम होने वाला है, यही मृगा बनेगा। हाँ और आपकी लीला में ना यही जब हमारी माँ सीता बनेगी और यही माँ सीता आपको मृगा के पीछे यही मृगा है, हाँ इनको देख के मारना। तो भगवान ने आधा मारा। बिन फरबान राम ते मारा, सत योजनगर सागर पारा। बिना नोक के बाण में मारा भगवान ने, 7 समुद्र पार होकर के गिरा है। दर्शन करिएगा, आज भगवान ने जब सुना आमंत्रण कार्ड देखा भगवान ने, तो आमंत्रण कहा था बताए, जनकपुर का, जनकपुर के स्वयंवर में आमंत्रण किया गया है विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जनकपुर से आमंत्रण आया है बेटा, तुम भी चलोगे क्या? राम जी तो चाह ही रहे थे कि हम भी चलते। राम जी ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा, अंदर से नहीं कह रहे, हमारी इच्छा। और धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनिवर के साथा। कर दर्शन करिएगा, रास्ते में एक पत्थर दिखा, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु नाही। राम जी ने कहा कि गुरुदेव ये पत्थर कौन सी है? कहा बेटा पूरी बात बताई। गौतम की नारी है अहिल्या, इनके ऊपर चरण धर दो राम। गौतम नारी साप वृष, उपल देह धर धीर, चरण कमल चाहते कृपा करो रघुबीर। हे नाथ इन पर कृपा करो। भगवान ने चरण रखा और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। फिर भगवान ने कहा कि गुरुदेव ये तो ब्राह्मणी थी, मुझे पाप लग गया गुरुदेव, मैंने पैर रख दिया। कहा चिंता मत कर, सकल लोग जग पावनी गंगा, जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाएगा, पाप धुल जाएगा। अब गंगा जी में डुबकी लगा करके भगवान सीधे पहुंचे जनकपुर, और जनकपुर में स्वयं जनक जी महाराज ने स्वागत किया। अब यहाँ दर्शन करिएगा, जनक जी महाराज ने जब भगवान राम को देखा ना, मानो ऐसा लगा थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। क्या लगा? जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी थकने लगता है, वैसे ही मेरा मन सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। गुरुदेव मेरा मन कभी इतना वैरागी नहीं हुआ था जितना इस राजकुमार को देख करके हो रहा है। गुरुदेव आप सच सच कहिएगा गुरुदेव, क्या ये वही ब्रह्म तो नहीं जो निर्गुण है, निराकार है, अगुण है, अगोचर है? क्या ये वही ब्रह्म तो नहीं है जिनको मैं सामने देख रहा हूं? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ धन्य है तो, और धन्य है तुम्हारा दृष्टि। जब तक राम ने ताड़का को नहीं मारा था, मैं भी नहीं पहचान पाया था ये ब्रह्म है, लेकिन तुमने तो पहली दृष्टि में ही पहचान लिया ये ब्रह्म है। तुम मुझसे एक कदम और आगे बढ़ गए। हाँ राजा जनक ने आमंत्रण किया, चले गए। अब एक दर्शन करिएगा, भगवान आज गुरुदेव भगवान के चरण दबा रहे हैं। दर्शन करिएगा, रात हो गई, गुरुदेव जी के चरण दबा रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चरण दबा रहे हैं। और जब चरण दब गया ना, जब गुरुदेव सो गए तो फिर राम जी गए
अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे, जहाँ राम जी सोए हैं वहाँ लक्ष्मण जी गए। राम जी ने कहा कि भैया जाओ ना, बोले नहीं नहीं प्रभु आपके चरण दबाओ। फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। हाँ। चापत चरण लखन पुर लाए, कैसे दबा रहे हैं चरण? मानो यह सोच रहे हैं कि जो दुनिया भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए तरसती है, आज उस प्रभु के चरण में दबा रहा हूं। अच्छा, सभय सप्रेम, लक्ष्मण जी को भय भी है और प्रेम भी है। अब आप कहेंगे महाराज भय और प्रेम एक साथ कैसे आ सकता है? बोले आया। भय किस बात का है? कहीं जोर से न दब जाए, जोर से। हर किसी को नहीं आता चरण दबाना। हाँ, हर किसी को नहीं आता भैया। कोई जब चरण दबाए ना तो एक्शन के साथ रिएक्शन हो जाता है। हाँ, ऐसे चरण दबाएंगे, ऐसे रगड़ेंगे कि आपके पैर के 2-4 बाल स्वाहा। सबको नहीं आता चरण दबाना। हाँ। अब हर बात में एक बात याद आती है मुझे, जो घटना घटी हुई है, हम कभी और चर्चा करेंगे आपसे। तो लक्ष्मण जी ने चरण दबाया और लक्ष्मण जी सो गए और अपने कमरे में नहीं गए सोने के लिए, भगवान राम के चरणों में ही सो गए भैया। और जब उठने की बारी आई ना, दर्शन करिएगा, सबसे पहले कौन सोए? गुरुदेव, दूसरे नंबर में राम जी, तीसरे नंबर में लक्ष्मण जी। लेकिन उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, क्या सुनकर उठे? मुर्गे ने बात दिया, अरुण शिखा धुनि कान। अच्छा, दर्शन करिएगा, आजकल हम जल्दी नहीं उठते। क्यों नहीं उठते बताएं आपको? आजकल तो मुर्गे ही नहीं बाग देने के। ये जो मुर्गे थे ना पहले के, ये अलार्म घड़ी थे पहले के। जैसे अलार्म घड़ी के रखते ना 4 बजे बजना है, वैसे ही होते हैं। लेकिन आजकल के धन्य इंसान अलार्म घड़ी को भी खा जाए हैं? तो लक्ष्मण जी पहले उठे और उसके बाद गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव भगवान के पहले जगतपति भगवान जागे हैं। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। उठने का क्रम ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी चेला जब साथ रहे ना, अधिक निकट हो जाए चेला, साथ में उठने लगे, बैठने लगे, सोने लगे, तो कभी कभी चेले के मन में आता है गुरुदेव तो बाद में उठते, पहले हम ही उठते। हाँ, गुरुदेव उतना पूजा हम जितना करते हैं। यही नैकट्य दोष है। एक दोष होता है जिनको हम नैकट्य दोष कहते हैं। और थोड़ी सी प्रभुता प्राप्त करने के बाद ये दोष आ जाता है, हम कुछ कम है क्या उनसे? समझिएगा भैया। तो भगवान राम जी जैसे उठे, गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपके पूजन के लिए पुष्प लाए। गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल जाओ। और भगवान राम और लक्ष्मण पूजन करने के लिए पुष्प लेने गए। कहाँ गए हैं? पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका जब गए ना, भगवान ने दर्शन करिएगा भैया, जब पुष्प वाटिका में भगवान प्रवेश करने लगे तो माली ने रोक दिया भगवान को। कैसे रोका? आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बगिया बीच जानी न दई है, राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा दल फूल तोड़ हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? माली ने कहा एक बात बता, अभी अभी आपके भाई के साथ आप आ रहे थे, कुछ घटना घटी थी क्या? क्या घटना घटी थी? कि तुम्हारे भाई ने पत्थर में पैर रखा था और वो नारी बन करके उड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे आंख के सामने की बात है, आंख के सामने की बात। माली ने कहा यही डर है, कहीं तुम्हारे भाई के हाथ अगर इस पुष्पों में पड़ जाएंगे, कहीं ये वृक्ष अगर नारी बन जाए, नारी बन के उड़ जाए तो बड़ी गड़बड़ होगी। लक्ष्मण जी कहा इनकी चिंता आप मत करिए, हम भाई को बता देंगे। दूसरी शर्त क्या रखी? आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आपके जो भाई के जो मुख है ना, तजी तजी सुमन मधुर मतवारे, आपके भाई के मुख में
थोड़ी सी विवाह की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज विवाह पंचमी है। कहा कि आपके भाई के मुख में ना इस वाटिका में खूब भौरे हैं और तुम्हारे भाई का जो मुख है ना वो कमल के समान है। पद कंज लोचने कंज मुख करे कंज पद कंजारो, कमल के समान है, कहीं पूरे भंवरे तुम्हारे भाई के चेहरे में आकर के न बैठ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा उनकी चिंता आप मत करिए, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक भी पास नजर नहीं आएगा। फिर माली ने कहा एक शर्त और है प्रभु। बोले क्या? जब बोलोगे सियाजू की जय, एक बार ना किशोरी जी की जयकारा लगा दो, बस एक बार, हम आपको अंदर प्रवेश करने दे देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों लगाए, आपकी महारानी की जय, हम तो अपने भाई की ही जयकारा लगाएंगे। राम जी ने धीरे से उनको चिमटी मारी, तुम्हारी होने वाली भाभी है, एक बार लगा दे। और लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, दोनों ने जयकारा लगाया। बोले किशोरी मैया की जय, बोले सीता मैया की जय। और जैसे प्रवेश किए भैया, भगवान ने पुष्प तोड़ा नहीं, दर्शन करिएगा। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल। अच्छा एक बात बताएं आपको, जैसे हमारी हाथ बंगाली है, ये पुष्प लगा हुआ है, इनको कहेंगे तोड़ना, उतारना, जैसे पुष्प है, और इनको कहेंगे देना। अब एक बात बताइए, पुष्प दे किसको रहा है? राम जी को दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, माँ सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और ये जितने पुष्प हैं, ये जितने पुष्प के वृक्ष हैं, इनका जन्म तो माँ सीता के क्या हुए? भाई हुए। जोर से बोलिए, भाई हुए। और राम जी के अभी नहीं हुए हैं, साले होने वाले साले हैं। अच्छा कौन साला चाहेगा जीजा जी घर में उनको मेहनत करना पड़े, इसलिए ना लो जीजा जी लगे लेने दल फूदित। और जैसे भगवान ने लिया, दर्शन करिएगा भैया, उसी सभा में माँ जानकी आई। और जब माँ जानकी आई ना, तो माँ जानकी पूजन के लिए गई। और उसी अष्ट सखियों में एक सखी थी चतुर सखी, वो चतुर सखी बगीचा घूम रही थी। आप देखेंगे, आप कहीं तीर्थ जाओगे या मंदिर जाओगे ना, तो सब मंदिर जाने वाले नहीं मिलेंगे, दो चार घूमने वाले भी रहते हैं। हाँ। तो वो घूमने के लिए लग गई। तो उन्होंने राम जी को देखा और जाकर के मैया सीता को बताया, कहा सीता बड़ा सुंदर है, चल मेरे साथ। और माँ सीता गई भैया, और जैसे राम जी को देखा, देखते ही माँ सीता की आंख में आंसू आ गए। देखो हमारे आंख में ना तीन चीजें हैं, पुत्री, पलक और आंख। तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पुत्री कहे, आंख में आंसू है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो पुत्री क्या कहती है आंसू को? पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पुत्री क्या कह रही है? मार्ग से हट जा, आंसू आ जाता है, दिख नहीं रहा है। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। और इन दोनों की बातें ये पलके सुन रही है। पलके क्या कहती है? पलके कहे मूंदिल राघव को, लेकिन इन सब की बातें अखियां कहे अभी और निहारन दे। स्थिर हो गए मेरे माँ। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूरी नजर आए, बड़ी दूरी नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने,
मोही मन में ही मुस्काए, बड़ी गोरी नजर आए। एक मन था मेरे पास, अब खोने लगा है। हाय मुझे कुछ होने लगा। बस तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, यूं ही उम्र गुजर जाए, यूं ही उम्र गुजर जाए। ये एक भक्त के हृदय का भाव है। प्रभु बस आपको प्राप्त करने की लालसा ही पूरी जीवन गुजार रही है। जीती हूँ तुम्हें देख कर, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो मेरे दुनिया है, क्या है साजन मेरे। तुम हो मेरे दुनिया है मेरी। दिन रात दुआ मांगो रब से तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कहीं फूले न मुरझा। माँ सीता ने देखा भगवान को और सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। गा लीजिएगा थोड़ी आने के साथ। वो सिया मांग रही, सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को। देखिए आज विवाह पंचमी है। जो भगवान राम के विवाह की कथा सुनता है ना आज के दिन, उनको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान के संपूर्ण राम कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। कितने बार? 1000 बार। 1000 बार जो रामचरितमानस सुनता है ना, केवल विवाह का प्रसंग आज के दिन सुनने से प्राप्त होता है। सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से। बोले किशोरी मैया की जय हो। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्र हो ससुर चक्र, ससुर चक्र हो ससुर चक्र, ससुर चक्रवर्ती महाराज,
सरयू जी नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को, सिया मांगे नहीं अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी। गाली जगह थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय हो। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। और स्वामी मांगे हो, स्वामी मांगे, स्वामी मांगे हो, स्वामी मांगे, स्वामी मांगे राम रघुराज, सरयू जी नहाने को, स्वामी मांगे राम सरयू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। रामायण गाने को, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। तुलसी मांगे हो, तुलसी मांगे, तुलसी मांगे हो, तुलसी मांगे, तुलसी मांगे ये संत समाज, सरयू जी नहाने को, तुलसी मांगे है संत समाज सरयू जी नहाने को, सिया मांगे नहीं अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को, सिया मांगे नहीं अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मैया सीता ने मांगा, क्या मांगा? माँ के पास जाकर कहा, मैया आप तो मेरे मन की बात जानती हैं माँ, हाँ? और भैया दर्शन करिएगा, प्रणाम करके जाओ बेटा, इधर 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 रखे हो, प्रणाम करो भगवान को, ऐसे प्रणाम करते हो, यही हाँ यही। दो चीजों का ध्यान रखें आप और हम, जब हम भगवान के पास से आए ना, 3 कदम उल्टा चलना चाहिए, समझ रहे हैं? प्रणाम करें ऐसे, 1 2 3 प्रयास करें। हम मंदिर भी जा रहे हैं या अपने घर ठाकुर जी का ही प्रणाम करते हैं। मैं तो कहूं जब तक आपकी दृष्टि हो, अगर व्यवस्था हो पीछे तक चलने की, बिल्कुल प्रयास करिए। तो माँ सिया ने मांगा, माँ गौरी से कहा, मैया आप तो सब जानती हैं, और माँ गौरी ने कह दिया वही मिलेगा जिनको देख करके आया। हाँ। और मैया बड़ी खुश हो गई, सृजाने गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कहे, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन। स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दायां। तो मैया बड़ी खुश हो गई। हाँ, और दर्शन करिएगा, इधर भगवान राम जी अपने गुरुदेव के पास गए,
और जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव जी को देखा। राम जी ने कहा अगर नहीं बताऊंगा तो बड़ा अपराध होगा। तो राम जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव, हाँ बोलो बोलो राम। कहा गुरुदेव हम जिस वाटिका में गए थे ना, हाँ हाँ, उस वाटिका में ना जनक जी की पुत्री आई थी सीता। अच्छा, और गुरुदेव हाँ वो हमें देख रही थी गुरुदेव। अब दर्शन करिएगा भैया राम जी कहना क्या चाह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं गुरुदेव जनक जी की बेटी हमें देख रही थी, अब ये नहीं बता रहे हम भी देख रहे थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि राम हम समझ गए, हाँ, और आशीर्वाद दे दिया। सीता जी को गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, राम तुझे मेरा आशीर्वाद है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। क्या कहा? तुम्हारी मनोरथ पूरी होगी। और तुम्हारे शब्द का प्रयोग किया, तुम्हारा नहीं कहा, एक वचन नहीं बहुवचन। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अच्छा, खुश राम जी को होना चाहिए था ना, आशीर्वाद मिला। लक्ष्मण जी क्यों गुब्बारे की तरह फूल गए, क्यों इतने खुश हो गए? क्यों बताएं आपको? लक्ष्मण जी भी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जानते हैं गुरुदेव ने केवल भैया को नहीं हमें भी आशीर्वाद दिया। अब क्या आशीर्वाद मिला? दरअसल मैया सीता आई हुई है पुष्प वाटिका में, तो राम जी सीता जी को देख रहे थे और मैया सीता के साथ उर्मिला मैया आई हुई थी, लक्ष्मण जी उनको देख रहे थे। तो मानो लक्ष्मण जी को भी आशीष मिला। अब दर्शन करिएगा, आज धनुष यज्ञ होना है, आमंत्रण हुआ है, आज पहुंचे हैं भगवान यज्ञशाला। स्वयं जगत जनक जी ने रिसीव किया भगवान को। प्रयास करिएगा, अगर हमारे घर कोई श्रेष्ठ आए तो हम स्वयं उनकी अगवानी के लिए जाएं। और गुरुदेव जी को लेकर के वशिष्ठ विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों चल रहे हैं। जनक जी बता रहे हैं पहले धनुष यहाँ रखी हुई थी महाराज, फिर उनको उठा करके यहाँ रखा हमारी बेटी ने। ये मणिकृत भवन जो देख रहे हो ना, यहाँ सब राजा बैठेंगे। ये सोने का जो पलंग देख रहे हो ना, ये सब राजाओं के लिए व्यवस्थित की गई है। ये मणिकृत मंडप देख रहे हो ना, यही विवाह होना है, यही जयमाला होगी। राम जी ने कहा दिव्य, अति दिव्य। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है, वाह कितना सुंदर है, ऐसा स्वरूप हमने देखा नहीं, कभी जीवन में नहीं देखा। राम जी ने कहा गुरुदेव ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तारीफ कर रहे हो। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा जिनके घर जाओ ना उनके घर की तारीफ करना ही चाहिए। हाँ, जिनके घर जाओ ना एक बार ध्यान रखना, घर कैसा भी उनकी तारीफ करना। क्यों करना चाहिए बताएं? अगर आप तारीफ नहीं करोगे तो एक कप चाय नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अगर आपने तारीफ कर दिया। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, रामायणिक थे, उनका होटल था, मिर्ची भजिया आलू गुंडा सब बनता था। तो जब हमारे पिताजी बताते हैं तो जब उनकी तारीफ करते थे ना, आपके जैसा गाने वाला, आपके जैसे पूरे क्षेत्र में नहीं है, तुरंत उनका एक्शन से रिएक्शन। 5 प्लेट समोसा लेते आओ, आलू गुंडा लाना, सबको खिलाओ। हाँ, ऐसा होता था। हाँ, तो कुछ लोग ना तारीफ के बड़े भूखे होते हैं। हाँ, कुछ लोग भले ही नहीं करें, हमें हमारी तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब तारीफ होता तो कान देखो क्या कह रहा था। हाँ, आज खूब तारीफ हुआ। मैं तो कहूँ तारीफ करना भी भैया जीवन में, किसी के घर बजाओ कैसा भी है, खूब तारीफ करना। और तारीफ और कुछ कमी भी हो ना तो सामने मत कहना, घर पहुंच करके फोन करना, थोड़ा नल थोड़ा गड़बड़ था ठीक करा लेना, वहां मत कहो। निवेदन करो। आज भगवान आए हैं, यथोचित स्थान दिया, सब मंचन ते मंच अधिक, ऊंचा मंच दिया है प्रभु को। और आप सबको विदित हो भैया, सबने धनुष तोड़ा, सबने कोशिश किया, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे नटारा। सबने कोशिश किया, लेकिन कोई तनिक भर हिला नहीं पाए। क्यों नहीं हिला पाए बताएं आपको? ये राजा सब यही निर्णय ले रहे हैं। क्या कहते थे बताएं? मुझसे धनुष टूट जाना, हे गणेश भगवान मुझसे धनुष टूट जाना, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और मुझसे नहीं टूटेंगे तो किसी से मत टूटना, 10 किलो चढ़ाऊंगा। भगवान गणेश जी बड़े चतुर,
कम क्यों नहीं ज्यादा क्यों रहेंगे। और सबने कोशिश की, नहीं तोड़ पाए, फिर सबने एक साथ निर्णय लिया तोड़ने का, एक साथ। अब दर्शन करिएगा भैया, एक साथ भी गए। अच्छा, जो समस्या अभी बनी हुई है ना, वो समस्या पहले भी बनी हुई थी। अच्छा विचार करिए, एक साथ अगर तोड़ देते तो मां सीता से शादी की होती। किसी ने पूछा फिर सब एक साथ तोड़ोगे तो शादी कैसे करोगे किसी एक से? तो उसने कहा हम सब एक साथ तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लड़ेंगे, जो बच जाएगा उनके साथ शादी होगी। कहा कि पहले बाद में भी लड़ना ही है, ऐसे गठबंधन की सरकार बनाने से क्या मतलब भैया। पहले भी सरकार बनती थी गठबंधन की, और भैया समस्या इसी बात की थी, राजा कौन बनेगा। मई में बन रहा था, निवेदन करूं, कोई नहीं तोड़ पाया। अंत में राजा जनक जी थोड़े से, जनक जी ने कहा मैं जान गया, कोई अपने आप को वीर मत कहना, वीर विहीन नहीं मैं जाना, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। आज मैं जान गया किसी ने छत्रानी का दूध नहीं पिया है। अगर मुझे पता होता कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं अपनी जगह से नहीं करता, मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं करता। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। और जब सबसे कहा, लक्ष्मण जी गर्म हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हुए, कहा कि महाराज जनक, कहा जनक जन अनुचित वाणी, जहां रघुवंशी विराजित होते हैं ऐसी अनुचित वाणी किसी ने नहीं कही थी महाराज। अरे इस सरे गड़े धनुष की बात करते हो, इस धनुष को तो मैं कमल नाल के समय उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड को फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, सब करूंगा, लेकिन भगवान राम की कृपा से करूंगा। दर्शन करिएगा, क्रोध में भी ना विवेक काम कर रहा है। कभी हम घर में क्रोध करते हैं ना, तो हमारा विवेक काम नहीं करता। पटक दिया मोबाइल, अब फिर 15,000 खर्चा कर। क्रोध करने के समय तो नहीं लगा होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे। समझिएगा, क्रोध में सदैव ध्यान रखिएगा, क्रोध में संयम रखिए। मैं तो कहूं जब क्रोध आए ना तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जप करिए, या क्रोध को टाल देना चाहिए। अभी मत करो, अगर किसी से गुस्सा आ रहा है ना तो अभी मत करो, थोड़ा मार्केट घूम के आ जाओ फिर डांटूंगा। सत्य कहूं आपको, आपका क्रोध आधा हो जाएगा। और खूब सुनाया, लक्ष्मण जी खूब क्रोधित हुए कि आप बताओ, राम जी डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं? कहीं धनुष को ना तोड़ दे जाके, इसलिए डर रहे हैं कहीं धनुष ना टूट जाए। राम जी ने कहा शादी हमें करनी, ये धनुष तोड़ देगा। लक्ष्मण जी से कहा ये लक्ष्मण जी इधर इधर इधर, बगल में बिठाया। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया बहुत अच्छा बात कहा आपने, ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता था तुमने जो बात कही, लेकिन भैया तुम तो जनक में ही उतर गए। आगे श्री लगा लेते या पीछे जी लगा लेते। हमारे होने वाले ससुर हैं, पहले से ही संबंध खराब कर रहे हो, तुम तो जनक जनक कह रहे थे। और भैया एक बात कहूं आपको, जब डंडा खड़ा होता है ना तभी झंडा खड़ा होता है। तो लक्ष्मण जी कौन है? यही डंडा है सूर्य कुल के, और झंडा कौन है? भगवान राम ही, रघुकुल केतु भगवान राम केतु हैं। दर्शन करिएगा। अब गुरुदेव जी से बर्दाश्त नहीं होता, गुरुदेव ने कहा कि राम जाओ, उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक संतापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे। क्या राम जी सामर्थ्यवान नहीं थे क्या धनुष तोड़ने के लिए? थे। एक बात कहूं मैं आपको, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। राम जी ने, ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, अपितु गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद से धनुष टूट गया। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे संभव हो पाया? गुरुदेव ने कहा कि बेटा जाओ धनुष तोड़ दो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप?
गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बेटा जाओ धनुष तोड़ो, अर्थात गुरुदेव जी का बलराम के साथ चलना प्रारंभ हो गया। और राम जी धनुष को नहीं, गुरुदेव भगवान की कृपा ने धनुष को तोड़ा। समझिएगा, हमसे बड़ा अगर हमें कोई आज्ञा दे रहा है कि बेटा इस काम को जाओ करके आना, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम को आप करोगे, वो काम को करने वाले आपके गुरुदेव हैं, आपके पिताजी हैं, आपके माता जी हैं। इसलिए बड़ों की आज्ञा को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। और राम जी गए धनुआ उठाने के लिए, हाँ, और सब प्रार्थना करने लगे कि जल्दी धनुआ टूट जाए। मैया सीता प्रार्थना करने लगे, यही है प्रभु, यही है, इन्हीं से टूटना चाहिए। भगवान शिव जी अपने धनुष को थोड़ा हल्का कर दो ना, हल्का। अब एक बात बताइए, धनुष को हल्का करने की बात कही गई, धनुष हल्का कैसे होगा? किसी ने पूछा जब ये हल्का हो जाएगा मैया तो इनका भार कहां डालोगे? तो मैया सीता ने कहा ये जितने हल्के राजा है ना उठ रहे हैं बार बार, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, इनकी खोपड़ी में डाल दो, ये बहुत हल्के इसलिए बार बार। और एक बात बताओ, जो हल्के लोग होते हैं उन लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ। एक बार हमें बोलते थे, कई लोग मिलेंगे ऐसे, आपको हमारे साथ तो कई लोग मिलते हैं, कुछ काम पड़ जाए ना, गुरुदेव जी एक बार तो हमें याद किए होते, एक बार, और कभी गलती से याद कर दो, क्या बताए, पहले जैसा था ना वैसा अब नहीं रहा। हाँ। ये स्थिति है लोगों की। तो भगवान राम जी गए, धनुष के मध्य में अपना हाथ रखा, हाँ, और भगवान राम जी ने प्रणाम किया। ए जिदम के विदामिनी जिमि जब लयऊ तन धन धन मंडप सब गयो, लेते चढ़ावत के जत गाड़े काहू लगा देख सब काए, तेहि क्षण राम मत धन तोड़ा, बड़े भुवन धुन धोर कटोरा, बड़े भुवन धुन धोर कटोरा, बड़े भुवन धुन धोर कटोरा, बड़े भुवन घोर कठोर तनिपति पाछ तजमान के चले, जिकर दिग्गज गोल गोल पुरवर सूर्य सूर्य मुनि कर कान दिने सकल वचन विचार, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार, जयति वचन उचार। अरे लेते चढ़ावत के जत गाड़े, काहू न लगा देख बैठारे, हे छन राम मत धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुन घोर कठोरा, बड़े भुवन धुन घोर। भगवान ने धनुष को उठाया है, ना ऊपर छोड़ा, ना ऊपर तोड़ा है, ना नीचे तोड़ा है, मध्य में तोड़ा है। अरे तेहि क्षण राम मत धन तोड़ा, बड़े भुवन धुन घोर कठोरा, तेहि क्षण राम मत धन तोड़ा, बड़े भुवन धुन घोर कठोरा, बड़े भोले राजा रामचंद्र भगवान की भगवान ने धनुष तोड़ा है। और जैसे धनुआ टूटा, मैया सीता आई है माला लेकर के, लेके माला जनक की दो लारी चले, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चले। मैया सीता माला लेकर के आई, राम जी के सामने आ गई, लेकिन राम जी झुक नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। पहले ना भैया उठाया नहीं जाता था, आजकल क्या करते बताए, माला कैसी जयमाला होती है, हाँ ऐसे उठा देते, इधर दुल्हन को उठाएंगे तो दूल्हा को उठाएंगे। एक जगह तो जयमाला हो रही थी, हम आपको बताए, जिधर मंच बना था उसके पीछे गटर, हाँ दूल्हा को उठाया, ऐसा भी उठाना किस काम का। देखो आजकल ना लोग प्रतिस्पर्धा से माला करते हैं, क्या करते हैं भैया, राम जी झुक नहीं रहे हैं तो सखियां कहने लगी, झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ बड़ी 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 प्रार्थना की है भैया, राम जी झुक नहीं रहे हैं। अंत में लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी से कहा चल अपने भाई का प्रणाम कर। लक्ष्मण जी से कहा चलो अपने भाई का प्रणाम करो। लक्ष्मण जी का ये कैसा नियम है, बोले ये हमारे मिथिला का नियम है। हाँ जब बड़े भाई को जयमाला डाले ना तो छोटे भाई प्रणाम करते हैं। तो
तो लक्ष्मण जी ने जैसे प्रणाम किया, जैसे झुक करके प्रणाम किया, राम जी झुके उठाने के लिए, सखियों ने कहा सीता डाल दो जयमाला, और मैया ने जयमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान के राम जी के गले में मां ने जयमाला डाली। राम सिया, समझिएगा भैया, आमंत्रण भेजा गया है अयोध्या, और अयोध्या से खूब बारात चलने लगे। कोई रथ पर है, कोई पैदल है, कोई घुड़सवार, खूब बारात। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे विचित्र बारात भगवान राम की। आपने खूब बारात देखा होगी, बिना दूल्हा के बारात नहीं देखा होगा। राम जी की बारात बिना दूल्हा के, दूल्हा तो ससुराल में बैठा हुआ था। लोग सबसे पूछते थे, भैया कितना सुंदर बारात है, दूल्हा नहीं दिख रहा। तो आगे वाले कहते थे, दूल्हा यहाँ कहाँ, पीछे मिलेगा। झूठ बोल देते थे। फिर पीछे वाले से पूछे, दूल्हा कहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ कहाँ बीच में मिलेगा। जब पूरे बारात को ढूंढते थे लोग दूल्हा ढूंढते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने राजा दशरथ से पूछ लिया, बाबा आप झूठ मत बोलना, दूल्हा नहीं दिख रहा है। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव दूल्हा कैसे बनाए, भरत जी साथ चल रहे थे, भरत तुम यहां से ना बेटा पहुंचते तक दूल्हा बन के रहना। और जो सहरा रखा था ना भरत जी के सिर पर डाल दी और भरत जी महाराज दूल्हा बन कर, देखो सब विधि भरत सराहन जोगो, सभी विधियों में भरत सराहने योग्य है राम के समान। और खूब बारात चली भैया, और बारात पहुंची है आज। जैसे ही भरत और शत्रुघ्न को देखा ना, मिथिला वासियों ने, नारियों ने कहा कि कितनी सुंदर है ये तो अंदर थे, ये बाहर कैसे आ गया। क्या समझ रहे हैं? राम लक्ष्मण समझ रहे हैं भरत और शत्रुघ्न को। तो किसी ने कहा ये वो नहीं है, ये उनके दो और भाई हैं। तो सबने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना की, कृपा करिएगा प्रभु, इन चारों का ससुराल यही बन जाए, ताकि हम इनके दर्शन करते रहे। और बढ़िया सुंदर बारात भैया, खूब अगवानी की गई बारात की, खूब खिलाया गया, खूब पिलाया गया। हाँ, लेकिन आजकल की बारात बारात ही है भैया। हाँ, आजकल खिलाने वाले कम, पिलाने वाले ज्यादा। नहीं खाते। हाँ, आज लोग बारात भी जाते हैं ना भैया। तो और खूब लुटाया है भैया। राजा जनक ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, खूब लुटाया, खूब दाइज मिला। हाँ, एक दर्शन करिएगा। आजकल भी दाइज चलता है ना, आजकल भी देते हैं। पहले के बुजुर्ग लोग पूछते थे, खूब दाइज पड़ा है, कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, क्या क्या पड़ा है, लोग प्रश्न करते थे। एक घटना बताएं हम आपको। एक जगह कथा हो रही थी, तो चंद्राकर परिवार से कथा हो रहा था। चंद्राकर परिवार की विवाह थी। हम अब साझा के क्षेत्र की बात बताए। तो उधर से जब विवाह होकर के आया ना, तो वापसी में विचार किए कि गुरुदेव जी की कथा हो रही है, दर्शन करते हुए आगे चलते। तो जब आए तो सब बैठे थे, तो उनसे पूछा गया, चंद्राकर परिवार की, बड़े दाऊ परिवार की, कितना पड़ा, क्या क्या पड़ा, कितना पड़ा। तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या बताए गुरु जी, कितना पड़ा, बारातियों को अलग पड़ा है, दूल्हे के पिता को अलग पड़ा है, और दूल्हे को भी बहुत पड़ा है। ये पूछना कुछ और चाह रहे थे हम लोग, वो बता कुछ और रहा है। और आधे जितने बाराती ना बेमे तरह के हॉस्पिटल में पड़े हैं। अब कुछ बारात जाइए भैया, ऐसे बन करके मत जाइए कि कुछ और पड़ जाए किसी और की जगह। तो भगवान की बारात गई है, सबको भोजन कराया गया। निवेदन करूं भैया। और जब भोजन कराया गया तो सखियां गारी देने लगी। क्या गारी दे रही है? अरे आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सब मिथिलेश की टारी पर चढ़ करके गारी दे रहे हैं। क्या क्या गारी दे रहे हैं? अरे सुनते हो, इतनी जोर से कहें कि जितने बाराती भोजन कर रहे थे ऊपर देख रहे हैं किसको कह रहे हैं, और सब बाराती को सुना रहे हैं।
क्या सुना रहे हैं? अयोध्या में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं, वहां तो खीर खाने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती है, खीर खाने से बच्चे आ जाते हैं। इतना बुरा लगा, जितने भोजन करने वाले थे उनमें से एक बराती खड़ा होकर के कहने लगा, कहा कि बहुत सुना रहे हो ना, हमारे यहाँ तो खीर भी खाने की जरूरत है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से निकलते हैं। माँ सीता जी का जन्म हुआ और जैसे ही राम जी ने पलट करके देखा, राम का रूप निहारत ही मोह गई सब गावनहारी, और ऐसी मोहित हुई कि लेते रहे अवधेश का नाम और देने लगे मिथिलेश को गाली। वो तो राजा दशरथ जी का नाम भूल गए, जनक जी को गाली दे रहे हैं। हसत राम सुनि सहित समाचार। राम जी ने कहा, गाली मत दो, कुछ मांगना है तो मांग लो। तो वहां की नारियों ने भगवान से क्या मांगा? मिथिला निवासी वर बेस के उपासी सदा, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। आप होंगे ब्रह्म जीव ठौर, पर मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। मांगा क्या? हमें वो राम जी नहीं चाहिए धनुष बाण लिए हुए, वो राजा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमका न चाहिए दुल्हा धनुष और बाण रे। तो क्या चाहिए? हमका तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे, हमका तो चाहिए पाहुन। ए राम जी, आप ना हमें एक बार देख करके मुस्कुरा दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और भगवान का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया सुत कीरति मांडवी और उर्मिला के साथ भगवान की सुंदर वेदों की रीति से विवाह हुई है। और ये विवाह 6 महीने तक रुकी थी। विवाह होने के बाद बारात 6 महीने। यहाँ तो 6 घंटा मुश्किल है भैया, 6 महीने तो दूर करो। जैसे बारात से जल्दी खिलाओ और जल्दी विदा करो। हाँ, जब बारात आते हैं ना किसी गांव में, हे भगवान बारातियों की हाल क्या बताए। निवेदन करूं मैं आपको, 6 महीने बारात क्यों रुकी? किसी ने भगवान राम से कहा, प्रभु अपनी तो शादी कर ले, हम अभी तक कुंवारे हैं। राम जी ने कहा, चिंता मत करो। और उनके लिए लड़की ढूंढते थे। तो किसी की आज शादी होती थी, किसी की कल होती थी, किसी की परसों होती थी। तो मानो यही क्रम चलता रहा। भगवान राम ने निर्णय लिया था, जितने बाराती हैं सबका करा के जाएंगे। हाँ, इसलिए 6 महीने तक बारात रुकी। बड़ा सुंदर भाव। आज मिथिला नगरिया खूब आनंद और खुशी के बाजे बज रहे हैं। बड़ी भाव के साथ आप और हम ये भाव रखेंगे। यहीं पे विश्राम देंगे कथा को भगवान को सोमनाते हुए, क्योंकि आज विवाह पंचमी है। बड़ी भाव के साथ आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सखी रे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सखी रे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सखी रे। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे। आज मिथिला नगरिया कमाल सखी रे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सखी रे। 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 गाली से बड़ी भाव।
जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद मनाए। भगवान का खूब स्वागत हुआ। और मैं एक निवेदन करूं आपको, जैसे मेरे राम जी और मेरी माँ जानकी का विवाह आज आप और हम सब दर्शन कर रहे हैं, यही क्रम श्री राधे निकुंज धाम में भी होगा। 21 जनवरी से 27 जनवरी हो रहे विशाल शिव महापुराण की पवित्र कथा में निर्धन बहन बेटियों का विवाह भी होना है। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सबके आसपास कोई ऐसी बेटियां हो, कोई ऐसे परिवार हो जो अपने परिवार के विवाह कराने में सक्षम हो, आप उनकी सूचना हमारे श्री राधे निकुंज धाम को जरूर दीजिएगा। और मेरी प्रार्थना भी रहेगी कि उन बेटियों के विवाह के लिए आपके आसपास जितने भी जन हो जो सक्षम हो, उनकी सूचना जरूर दीजिए, ताकि राधे निकुंज धाम में उन बेटियों का विवाह हो सके। और उस बेटियों के विवाह के लिए आप सबके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सब तक एक लिफाफा आ रहा है, आपको जो भी उन बेटियों के लिए जो भी निमित्त आपको अर्पित करना हो आप उसमें अर्पित कर सकते हैं। और एक और निवेदन कहूंगा आपको कि भले ही आप जो भी अर्पित करें, लेकिन उस लिफाफे में अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा। इसलिए लिखिएगा कि आपका नाम और नंबर जब आश्रम तक पहुंच जाएगा तो आपको यहां से एक आमंत्रण आएगा और आप श्री राधे निकुंज धाम के इस आमंत्रण को अवश्य स्वीकार करेंगे और आप सभी अवश्य आइएगा। एक तरफ गौ मां की सेवा निरंतर हो रही है, एक तरफ रोहिणी गोधाम में निरंतर गौ मां की सेवा। मैं तो कहूं कागजों में लिखे हुए बहुत सारे गौशाले चल रहे हैं, कभी प्रत्यक्ष आकर के श्री राधे निकुंज धाम का भी दर्शन करिएगा। रायपुर से महज 18-20 किलोमीटर की दूरी में चरोदा के पहले कुम्हारी के बाद एक ग्राम है जंजगिरी, जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं और जहाँ यहाँ दास भी रहता है। आप लोग अवश्य पधारे। मैं अभी से आप सबको आमंत्रण करना चाहूंगा और ये आमंत्रण आप अभी ही आमंत्रण आप स्वीकार कर लीजिएगा। और याद रखेंगे 21 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी का यह पवित्र उत्सव आप और हम सब मिलकर के मनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपना नाम, अपना नंबर और अपने स्थान जरूर लिखिएगा लिफाफे में। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी, कोई ओपिनियन अगर आपको देना हो कि महाराज जी समाज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है, वह भी आप अपना विचार लिख करके भेजिएगा। आप सबका विचार हम तक नहीं पहुंच पाता है कि समाज में क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या और अच्छा होना चाहिए। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का आना हुआ, भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। भगवान ने केवट से मित्रता की, गोहरात निखात से मित्रता की। भगवान गंगा नदी पार होते हैं, भगवान पंचवटी प्रवास करते हैं। सूपनखा आई, सूपनखा के नाक कान काट दिए गए। इधर रावण ने मां सीता का हरण किया है। हनुमान जी से मित्रता हुई भगवान की। भगवान लंका पहुंचते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का मेरे प्रभु ने वध किया। कथा इससे आती है कि भगवान राम जी ने मां सीता को बंधन मुक्त कराया और मां सीता को आज अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। एक निवेदन करूं मैं आपको, अग्नि परीक्षा मां सीता को देनी पड़ी। कौन कौन सहमत है? सुन रहे हैं आप लोग? इधर इधर ध्यान दीजिएगा। किसको लगता है कि भगवान सच में अग्नि परीक्षा मां से लिए हैं? लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कुछ तो बोलिए। आप लोग नहीं कह रहे, आप लोग लिए हैं ना? लिए हैं। अरे आप लोग ऐसे मत देखिए, अगर आपको पता हो तो कुछ तो बताइए, लिए हैं कि नहीं? कौन कौन कह रहे हैं कि लिए हैं? अच्छा अच्छा, और अच्छा आप सब नहीं लिए हैं। हाँ, मैं एक निवेदन करूं आपको, मेरी मां को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी है भैया। कुछ विधर्मी लोग हमारे रामचरितमानस को बदनाम करने में तुले हैं इसी सब्जेक्ट को लेकर।
इसी विषय को लेकर के राम को सीता पर भरोसा नहीं था, इसलिए राम जी ने सीता का अग्नि परीक्षा लिया। अभी तो अग्नि परीक्षा नहीं हुई है सीता का। अब आप कहेंगे महाराज रामचरितमानस में तो लिखा है कि अग्नि परीक्षा हुई है। एक निवेदन करूं, पंचवटी की प्रसंग में आप सबसे निवेदन करूं, पंचवटी में एक बार लक्ष्मण जी को अपने से दूर भेजा राम ने, और मेरे राम ने मां सीता से संवाद किया। क्या संवाद किया? सीता, अब मैं दुष्टों को समाप्त करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें कुछ दिन पिताजी के पास रहना है। राम जी के पिताजी कौन? मूल रूप से अगर देखा जाए तो अग्नि नारायण भगवान। अग्नि ने ही तो वह प्रसाद दिया था जिनको पीकर की तीनों माता गर्भवती हुई। तो स्त्रियां अपने ससुराल में सबसे अधिक सुरक्षित होती है। निवेदन करो, तो आज भगवान राम ने अपने पिता के पास भेजा, कहा कि सीता तुम कुछ दिन पिताजी के पास रहो। मानस में स्पष्ट लिखा है यह चौपाई, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। कुछ दिन आप रहिए और दर्शन करिएगा भैया। असली सीता को भेज दिया अग्नि देवता के पास, और ये जो परछाई नकली सीता थी ना, रावण ने चोरी उन्हीं का किया था। और जब वो वापस जब आए, बंधन मुक्त हुआ मां सीता का, तो उस यज्ञ में नकली सीता को भेजा गया और उस यज्ञ से असली सीता को भगवान ने प्राप्त किया। तो भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, स्वयं अपनी सीता को, जिनको अपने पिता के पास भेजा था अग्नि नारायण के पास, उनसे लाया था। तो विधर्मियों का ये बात खंडन करिएगा कि कभी मेरी मां का अग्नि परीक्षा मेरे प्रभु ने नहीं लिया। दूसरी दृष्टि, कुछ लोग कहते हैं कि एक धोबी के कहने पर मेरे राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आप सबसे कहूं। दरअसल मां सीता जब गर्भवती हुई ना, तो मां सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु मैं कुछ दिन वन में रहना चाहती हूं। और गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेकर के मां सीता बन गई। और मां सीता के लिए वन नहीं गई भैया, साथ में मैया सुनैना भी है, जनक जी भी है। राम जी क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मां कौशल्या ने वचन मांग लिया था, राम अब तुम वनवास, अब तुम वन नहीं जाओगे, ये वचन दिया था भगवान ने राम ने मां को। इसलिए राम जी साथ, अभी तो राम जी साथ जाना चाह रहे थे। कहा कि सीते जब तुम मेरे साथ गई थी वन, तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। तो समझिएगा, एक धोबी के कहने पर त्याग नहीं हुआ है भैया। कथा को हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। कुछ विधर्मियों के अनर्गल बातों से हम विचलित हो जाते हैं, नहीं, इसलिए कथाएं हमको पता होनी चाहिए। और भगवान राम जी आए हैं मां सीता के साथ, अयोध्या पहुंचे हैं मेरे प्रभु। और जैसे अयोध्या पहुंचे हैं, सबने स्वागत किया, सबने जय जयकार लगाया, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम जी सीधे गए अपने मां कैकेयी के पास। कैकेयी से जाकर के क्षमा मांगी भैया। आप सबको कथा विदित होगी, हम कभी और कहेंगे कि मां कैकेयी पूरे घटनाक्रम में 1% भी दोषी नहीं थी। कभी हम इनकी कथा आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूं, भगवान राम जी ने सबसे मुलाकात की। गुरुदेव भगवान के सन्मुख मां कौशल्या खड़ी है, राम जी खड़े हैं। मां कौशल्या ने कहा, गुरुदेव राज तिलक करना है। गुरुदेव कब करेंगे? कल करेंगे। गुरुदेव ने कहा, कल नहीं होगी राज तिलक। राम जी सन्मुख है। मां ने कहा कि फिर गुरुदेव आज करेंगे। गुरुदेव ने कहा, बोले कल भी नहीं, आज भी नहीं, बोले अभी राम को राजा बनाया जाएगा। और दर्शन करिएगा, भगवान राम को राजा बनाया जा रहा है। आइए आप और हम सब दर्शन करें। एक बार कह लीजिए सभी, जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए। हे भगवान, इतनी सी आवाज, पटाखा देखें तो इतनी सी मसाला होती, इतनी जोर से फूटता है। थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का, जहाँ मेरा
ठिकाना। बड़े भाव से गा लीजिएगा। आज आप हम भगवान के राज तिलक का दर्शन करें थोड़ी आनंद के साथ। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। गाली से बड़े भाव से गाली से बड़े भाव से। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम लगी जैसा मेरा रघुराई हो, हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो। तबला 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 हो, त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारे हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, हो, लव कुश के जैसा संतान हमारे हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। 5-7 बुजुर्गों को बुला लीजिए। वर्मा जी थोड़े बुजुर्ग भी बुला लीजिए। पीछे हमारे कुछ बुजुर्ग जन बैठे हुए हैं, उनको भी बुला लेंगे।
आइए बड़े भाव के साथ, थोड़ी आनंद के साथ। भगवान का राज तिलक आज होने जा रहा है विवाह पंचमी के दिन। आप और हम सब इस राज तिलक के साक्षी हो। पूरी यजमान परिवार आ जाए और सब मिलकर के भगवान का राज तिलक करें। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम। काली जगह मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, 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 मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। जय हो। थोड़ी झूमते हुए हाथ पसार कर मेरा जन्म सफल हो जाएगा, 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 तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, हो तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। अच्छा राम जी अयोध्या में विराजित हुए, कौन कौन दर्शन करने के लिए गए? कौन कौन गए हैं? आप जो नहीं गए हैं वो जरूर जाइएगा, हमारे अवध नरेश का दर्शन करके आइएगा। सनातनी
हम हैं सनातन का सबसे बड़ा ध्वज। आज भगवा ध्वज लगा हुआ है। विवाह पंचमी का दिन, नित्य एक नया परिवर्तन आ रहा है हमारे सनातन धर्म में। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम। थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। हो भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। कौन कौन हिंदू है? तो हिंदू है तो हिंदू की तरह आनंद भी लेना है भैया। आज भगवा ध्वज चढ़ा हुआ है। आज हमारे राम जी के मंदिर में ये ध्वज चढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू, हिंदू है हिंदू, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। चोला जिनका, बस हाथ पसार करके हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम। गाली से बड़े भाव से पर करीजे जय जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। 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 कौन कौन काशी गए हैं? देखा है ऑडिटोरियम आप लोगों ने? कैसा लग रहा है काशी? अयोध्या कैसे लग रहे हैं? अब किनकी बारी है? अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। 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 घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आइए बड़े भाव से जय जय श्री राम। जय श्री राम। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं।
ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, गाइएगा। भगवान है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवान है चोला जिनका बस राम की बात गाइए दोनों हाथ पसार करके। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की अयोध्या धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोले भारत देश की जय। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम जानकी मेरे प्रभु दोनों आज विराजमान हैं उस सिंहासन पर। ये राम जी ने आदर्श स्थापित किया है। पूरी दुनिया में एक ही राम ऐसे हुए जिन्होंने अपनी पत्नी को समान अधिकार दिया है, अपने साथ बिताया है आसन पर। और आइए आप और हम सब ऐसे प्रभु के चरणों पर वंदन करें और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें कि हम इस समय जी रहे हैं। हमारे दादाजी ने, हमारे पूर्वजों ने विचार किया था कि हम राम जी को राजा बनते देखें, लेकिन आप और हम धन्य हैं जो इस पीढ़ी में जी रहे हैं कि हम भगवान को राजा को राम बनते हुए। राम राजा सरकार विराजित हुए और आज भगवा ध्वज लगाया गया विवाह पंचमी का पवित्र पावन उत्सव में। आइए आप और हम सब बड़ी दिव्यता के साथ भगवान राम राजा सरकार की पवित्र मंगल आरती करेंगे। आज की सभी कथाओं को भगवान श्री गोविंद के चरणों में अर्पित करो, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करो, श्री नंदी शिवालय भगवान के चरणों में अर्पित करो और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है।
पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और